प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बालाजी, आपके मन में डाउट था एक और डाउट होता नहीं कि सर हमें थोड़ा डर लगता है, परीक्षा सामने है, क्या करें। बच्चा जी, आपने बहुत मेहनत की है साल भर। मैं बात कर रहा हूँ अपने ऑफलाइन के छात्रों को। आप बहुत मेहनत किए हो, थोड़ा सा लापरवाही, थोड़ा सा हस्ती मस्ती सब करते हुए आपने सब कुछ पढ़ा है। अब आपको ये जो भी तुम्हारा एग्जाम का टाइम है, जब तक एग्जाम नहीं होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि रात भर जगे रहो, नहीं, बिल्कुल नींद लेने के बाद जो भी आपका टाइम बच रहा है बच्चा जी, आप थोड़ा उस रिवीजन में कीजिएगा सारे विषय का, क्योंकि अभी जो चीज़ें पढ़ लोगे ना तुरंत याद रहेंगे। हो सकता है आप कुछ भूल चुके होंगे, सर अपने वर्णिका तो नहीं पढ़ा है, हमें क्या करना है। तो इसके लिए बच्चे थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं आपसे हम। देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं वन शॉट लेक्चर लेके आऊँ तो वर्णिका तो मैं किताब आपको पढ़ा सकता हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव साथ में करा सकता हूँ, लेकिन उसके सब्जेक्टिव का मैंने नोट्स तैयार नहीं किया है। और बच्चे जी, मेरा तबीयत भी 2 दिन 3 दिन से ख़राब चल रहा है, 2 दिन से मैं बुखार में हूँ, फिर भी उसको मैंने दवा लिया, कोई बात नहीं, उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, उतना फ्रेश नहीं हूँ। लेकिन हिंदी का लेक्चर है तो बिल्कुल इस मातृभाषा है तो हम इसको ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उतना माइंड थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी इसको हम निपटा सकते हैं। आपका ड्यूटी क्या बनता है, मैं आपसे थोड़ा सा विनती करना चाहता हूँ कि जो भी लेक्चर डाल दिया हूँ, आप उसका नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए। नहीं बन पा रहा है आपसे, आपको लगता है सर हम तो उतना संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ी आपकी कमियाँ हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद उस लेक्चर को 2 बार 3 बार देख लें, ऐसा देख लें कि माइंड में सेट हो जाए, ठीक। क्योंकि लिखने से कोई चीज़ याद होती है, उसके लिए तो पढ़ें इसको, ठीक। ऐसा काम कीजिएगा। रहा बात वर्णिका, मैं बोलता हूँ जितना पतला किताब है उतना अच्छा नंबर दे के जाता है ये ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। आप कोई पेपर उठा के देख लें, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर सिंपल दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, जब बच्चे बोल रहे हैं तो सिंपल दिखाना बनता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ बच्चे जी, आपको मैं पिछले साल का ये दिखा दे रहा हूँ, पेपर ही दिखा दे रहा हूँ, फाइनल सेकेंडरी एग्जामिनेशन स्कूल 2023 में एनुअल परीक्षा हुआ था। थोड़ा वर्णिका का ग्रेस मार्क क्या है देखें आप। और बिल्कुल आप बने रहिएगा लास्ट तक, देखना सब कुछ हम निपटा लेंगे इसी में आज। ये कुछ अर्थ पूछा है, कोई बात नहीं, ये तो नहीं है, वर्णिका से नहीं है, थोड़ा सेट इधर उधर मिलता है वहाँ पर, तो क्वेश्चन आपको इधर उधर मिलेगा, लेकिन हम लोग जहाँ मिलेगा लाइन से ही मिलेगा, हम चेक कर लेंगे डायरेक्ट। थोड़ा एक बार मुझे पलट देने दीजिए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप भी थोड़ा देखें। ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन है। नारी का शासक, नाखूनों का वर्ण, ये सब तो अपना गोधली का है, भागदू का नहीं है, गोधली भागदू का है, ये वर्णिका से नहीं है। वर्णिका कहाँ है सर, कहीं भी रहेगा, लाइन से रहेगा। अच्छा जी, ये तो भी वर्ण, ये है चंद्र, ये भी सब उधर है, लगता है शुरू में ही दे दिया होगा। चलो आ गया, देखो, खून की सगाई पढ़ा दिया हूँ बच्चा जी, ईश्वर पेटलीकर होंगे, ऑफलाइन पढ़ाया हूँ बच्चे से। क्वेश्चन भी क्या होता है, आपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने क्वेश्चन भी डाला था आपको करने के लिए, ये सब क्वेश्चन मैं डालते रहूँगा, जरूर कीजिए। हो गया 2, पहले दिन पपत्ती का था, आज सर को बुखार है, पपत्ती को पहले दिन बुखार था, 3 हो गया। 4 क्वेश्चन, बीजू 5, 6 ऑब्जेक्टिव। बच्चे जी गलती नहीं होता है वर्णिका के सवालों में, अगर आपने सिर्फ रीड किया है तो 5 6 7 8 9, अच्छा 9 नहीं सॉरी 8 ही होगा, ये हो गया 8 क्वेश्चन है, कि अब नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से देख लेते हैं एक बार। देखिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब 8-10 नंबर तो पूछता ही तो पता था पहले से भी, आपको सिर्फ दिखाना था। आपने क्या देखा भाई, 8 ऑब्जेक्टिव, आपको कितना करना है भाई, 50 में 50 करना है। मैं ये कहूँगा वर्णिका के क्वेश्चन में आपसे डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। आपको बच्चा जी मैं बोलता हूँ, आपके पास बिल्कुल टाइम है कि इतना पतला किताब को आप 1 से 2 दिन में पूरा पढ़ सकते हो। मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है चैप्टर, पढ़ लेना है। चलो, तो मैं वर्णिका से क्या कर रहा हूँ, शुरू करता हूँ। थोड़ा पढ़ाऊंगा तो नहीं, थोड़ी जीवनी की बात करूँगा, आपको जीवनी पढ़ा के, और क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको मैं थोड़ा ये हाईलाइट करूँगा। देखो, पहले क्या है बच्चा जी, हम दही वाला मगमा की बात करते हैं। तो चलो, ये चैप्टर क्या है बच्चा जी, पहले यहाँ आया है, 1 नंबर तो यहाँ से ही बन जाता है कभी कभी, इसका अनुवादक कौन है। चलो, हमको पढ़ने टोटल 5 चैप्टर, नंबर देंगे 8 नंबर। 8 नंबर कम नहीं होता है प्यारे जी। दही वाला मगमा क्या है, ये कन्नड़ भाषा में है, इसको लिखा किसने है, श्रीनिवास ने। इसका रूपांतरण कौन किए हैं, हम देखेंगे यहाँ पर, इसका रूपांतरण किए हैं, देखो यहाँ पर लिखा क्या है। इस कहानी का अनुवादक जो है B.R. नारायण सिंह है, ठीक है, B.R. नारायण सिंह नहीं, B.R. नारायण ने किया था। इसी तरह धरती विश्वास क्या है, उड़िया है, उड़िया भाषा का है, उड़ीसा का है। क्या मस्त कहानी है, मजा आता है, थोड़ा इमोशनल भी हो जाएंगे शायद आप पढ़ते पढ़ते। माँ गुजराती चैप्टर है, ईश्वर पेटलीकर रचनाकार है। नगर तमिल है, सुजाता ने लिखा है। और धरती कब तक घूमेगी, इनका सुजाता का पूरा नाम क्या है, एस रंगराजन पूरा नाम है। धरती कब तक घूमेगी, राजधानी है सावरदिया। तो मैं थोड़ा लेखक परिचय पढ़ के निकल जाता हूँ, आप कहानी पढ़ लेना। इसका मैं थोड़ा सारांश बता दूंगा चैप्टर में पूरा क्या है। देखो, इस कहानी के बच्चे लिखा है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती
वेंकटेश अय्यर, आपने खूब साउथ फिल्म में देखा ओ अय्यर भाई। उनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। बहुत अच्छी बात है। कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहांत वासन हो चुका है, वो मर चुके हैं बच्चा जी, लेकिन वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान कर चुके हैं। साहित्य अकादमी उन्हें कहानी संकलन के लिए, देखो उनको साहित्य अकादमी कहते, साहित्य अकादमी ने एक पुरस्कार का नाम होता है, उनके कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू को सन 68 में पुरस्कृत किया है। इनकी एक रचना थी सन्ना कथे गुलू, तो साहित्य अकादमी वालों ने इनको पुरस्कृत किया था, अवार्ड दिया था 1968 में। उन्हें ज्ञातपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यह कहानी कन्नड़ कहानी है बिल्कुल, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। और इसके अनुवादक जो हैं, आज हम हिंदी में इसको पढ़ने गए, बच्चे उड़िया में लिखा था तब तो नहीं पढ़ पाते, ये तो हिंदी में लिखा है, क्या मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आता है, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा कहानी का सारांश सुनिए। कहानी एक है, एक सास पतू से शुरू होती है कहानी। एक बेटा है, उसकी पत्नी है, और एक माँ है जिसका नाम मगम्मा है, दही बेचने का काम करती है। पत्नी से विवाद है, एक छोटे से बच्चे को बार बार डांटते रहती है, तो ये बोल देते हैं कि मेरा राक्षसी इस बच्चे को जान रही क्या रही। और देखो, लेकिन मगम्मा की भी अच्छी दोस्ती थी और उसमें मुझसे घुल गई थी कि दही बेचने जाती है तो एक लेखक की माँ है, बार बार उनसे मिलती है, माँ दही ले लीजिए, आपका बेटा ऐसा है। जो रचनाकार हैं इनके बारे में बोला जा रहा है। और उनकी माँ से बहुत दोस्ती हो चुकी थी, फिर वो दही बेचती है। पति जी इनके साथ मर चुके हैं या ऐसा कुछ कहानी में दिया है, छोड़ दिए हैं, मतलब बहुत जवान है। फिर भी एक जुआरी शराबी है जो उसको हरकत करता है, देखता है पैसों से कमाती है, दही बेचती है, चलो उसका हम क्यों ना इसको थोड़ा कभी फायदा उठा ले, कुछ गलत करने की भी कोशिश करता है, कभी इसका हाथ पकड़ता है, डर जाती है, लेकिन वो अपना धर्म नहीं तोड़ती है। सबसे बड़ी बात है धर्म को, नहीं तो दूसरी औरत से ऐसा कुछ गलत काम कर ले कि जिसका पति नहीं हो, कोई दूसरा उसको चांस दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ औरतें अपना धर्म छोड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। एक बहुत बड़ी पवित्रता है, उनको निभाया, पति धर्म में पत्नी का पतिव्रता धर्म उन्होंने निभाया था। ठीक है सर। और बच्चे को लेकर होती है, बच्चा दोपहर में घर से अलग हो जाती है, सब उसके बर्तन तो अलग कर लेते हैं। शादी विवाह में क्या दिया है कानून में, जिनको वैसे अपने पत्नी को, बहू का नाम क्या है बच्चा जी? नगम्मा, अपनी बहू को दी थी, सब में जान झूमर और सब दी हैं। मैं कुछ देखता हूँ इसमें कि पॉइंट अच्छा लगे तो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अरे माँ जी, मगम्मा बोली माँ जी सोने से बेटा पैदा की हैं, ये बात है। चलो हाईलाइट दिखाता हूँ और क्या क्या इसमें पॉइंट है। सर ने बिल्कुल हाईलाइट किया है, अभी अपने वर्णिका में हाईलाइट कर लेंगे, लेकिन एक बार पढ़ना तो बनता है बच्चा जी, जो करा देंगे। हाँ, क्या क्या दिया है देखो, कर्णफूल दिया था, कहते हैं भाई कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? लड़ाई जब दोनों आपस में लड़ रहे थे, मैंने कुछ नहीं दिया। अरे करा दिया था हाथ में पहनने वाला, कर्णफूल कान में पहनने वाला, तुमको झुमके दिया हूँ, पादक दिया हूँ, जो पैर में पायल बोलते हैं, क्या ये सब मेरे दिए हुए नहीं है क्या? दोनों में सास पतों का लड़ाई है, क्या बात है। चलो, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्या नहीं है। देखो अब जो उसका ये रगम्पा जो है, रगम्पा उसको जो छेड़छाड़ करता है, और ये कहाँ मिलता है? रास्ते में अमराई के कुआं है, वहाँ पास मिलता है बच्चा जी। और ये क्या करता है, कभी जुआ खेलता है, और तबीयत का बहुत शौकीन है, जुएरी है तो शौकीन तो रहेगा ही। चलो ये है कुछ अच्छे, तो बार बार कहाँ मिलता था? अमराई के कुआं के पास मिलता था। इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे आप प्यारे जी, मेरे अच्छे बच्चे हैं आप। चलो, कैसा था? बदमाश भी था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है रगम्पा, तो जुएरी है, नशेरी है, बदमाश तो ये है भैया, तो सब पट्टी मारिएगा। चलो पढ़ लेना, अच्छे बच्चे हो आप लोग, सुंदर बच्चे हो। 8 नंबर बच गया आपका, 8 नंबर यहाँ से करके ही आना है। हो सकता है 10 नंबर भी पूछा जाए आपसे, 8 तो एकदम रेशियो है कि पूछा ही जाएगा। अब क्या सर जी, 42 क्वेश्चन आराम से बनेगा। कल मैंने देखा बच्चा बोलता है हिंदी में रटा मारना है, कतई नहीं रे बबुआ, कतई नहीं। हिंदी मातृभाषा को हम रटने चल जाएँ क्या? हम लोग कहाँ चले गए, लगता है किताबों से हमने दूरी बना ली। जिनके पास वर्णिका नहीं था, खर्चा नहीं करना है, सर जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्री में पढ़ लेना है। कमचोर, 8-9 रुपये खर्चा नहीं करते हो। चलो, ये क्वेश्चन है, करने के बाद तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर जी के पास थोड़ा ये नोट्स रेडी नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो मैं कराता इसको। लेकिन ये बता, देखो मंगम्मा अपनी बहू के साथ किन की बातों के लेकर बैठा था? अरे बहू के जो पोता था उसके लेकर। रगम्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? अरे रगम्पा एक जुआरी था, नशेरी था, बदमाश था, वो उससे पैसा भी उससे छीनना चाहता था, और उसका इज्जत भी लेना चाहता था, इज्जत लूटना चाहता था। ऐसे कुछ बातें आप लिख सकते हैं। बहू ने सास को मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? चलो पढ़ेंगे, पर कहानी निकल जाएगा। इस कहानी के कथावाचक कौन है? कथावाचक कौन है? इस कथावाचक इसकी कौन है भाई? तो ये अपने कौन है, शुरू में ही आपने देखा कौन है, श्रीनिवास है। और इसके कहानीकार कौन है बच्चे जी? अनुवादक को ही कथाकार बोलना, तो ये इसके ये है ईश्वर क्या बोलते हैं, बी आर नारायण है।
मगम्मा का चरित्र कैसा था, व्यवहार कैसा था, आराम से लिख देंगे। कहानी का सारांश लिखिए, कहानी का सारांश कहीं पूछे आराम से पूरा कहानी के बातें में एक पेज में जरूर लिख दीजिएगा, नंबर है। आते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर में, ढाते विश्वास, जो क्या है बच्चा जी, ये इसके पहला चैप्टर क्या था, उड़िया था, ये नहीं सर कन्नड़ था, इसके पहले चैप्टर कन्नड़ था, ये चैप्टर क्या है, ढाते विश्वास उड़िया है। बच्चे मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्या दर्दनाक कहानियाँ लिखी हैं। ये उड़िया चैप्टर है, उड़ीसा की भाषा है। चलो थोड़ा जीवनी पढ़ते हैं। सताकौड़ी होता है, इसको रचनाकार है, अनुवादक नहीं है, इसको हिंदी में अनुवाद वो नहीं किया, अनुवाद दूसरे कोई किए थे, क्योंकि तो उड़ीसा की भाषा बोलते होंगे ना। चलो सताकौड़ी होता उड़िया के प्रमुख कथाकार में थे। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1929 में हुआ था। कहाँ पर? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इनकी अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं। भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर क्या है बच्चे जी, वहाँ का शायद ये है राजधानी है उड़ीसा का। भारतीय रेल यात्रा सेवा के अंतर्गत इन्होंने बच्चे जी अपना समन्वय आयुक्त व इनको चुना गया था रेलवे में इनको, और उड़ीसा सरकार से के वाणिज्य बोलते हैं, कमर्शियल बैंकों का जो काम देखते हैं उनका, वो ये मंत्री थे, और यातायात विभाग में ये अपना सचिव हुए थे, तथा उड़ीसा राज्य परिवहन जो भी गाड़ी घोड़ा चलता है, परिवहन मंत्री इसको बोलते हैं, निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन का गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट करता हुआ है। यह कहानी राजेंद्र मिश्र द्वारा संपादित किया गया। इसको राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने क्या किया, अनुवाद किया। पिछले वाले कौन थे, ढाते क्या था, दहीवली मगम्मा, किसने किया था, तो बी आर नारायण। इसको किसने किया है, राजेंद्र प्रसाद ने, कंठस्थ ने। और ये उड़िया के चर्चित कहानी में से एक है। विभूति पर दिल्ली में संभार से ये लिया गया है। कहानी पढ़िएगा। एक नदी है, बाढ़ आ जाता है बार बार बारिश के चलते, लोग तबाह हो जाएंगे यहाँ पर। एक पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी, उसके पति का नाम है लक्ष्मण। क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर में कलकत्ता काम कर रहे हैं पति जी, उनके पूर्वज ने कितने खेत छोड़ के गए थे उनको लक्ष्मी के लिए, तो 1 बीघा। कितना, 1 बीघा। सर जी हाईलाइट किए यहाँ भी कर लीजिएगा, जरूर पढ़ लेना इस चीज़ को। क्वेश्चन पूछेगा उनका घर किस नदी के नीचे है, तो वह देवी नदी के नीचे है इनका घर है। और इस कहानी में कौन सी नदी के बांध टूटने की बात की गई है, तो बच्चा जी दलई बांध टूटने की बात इसमें हो रहा है, क्योंकि बारिश है, पानी रुकने के नाम नहीं, पानी भर जाएंगे। आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा बच्चा जी। समय का भाव, सर जी आपके लिए है बहुत अच्छा सेशन, आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा। आप सब्जेक्टिव भी करके हिंदी में 100% का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप कर लेंगे। चलो अब इनके कितने हैं, तो लक्ष्मी के देखो, लक्ष्मी को वह नींद नहीं, नींद की तरह है, कहते हैं कि वह शेर की तरह, कहते गठा हुआ शरीर काम करने पर झपट पड़ता है। इसे मैंने बेटे के बारे में बता दी, थोड़ी स्लाइड में हम पढ़ लेते हैं जल्दी से बच्चे। कहते बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी के बड़े बेटे को भेज दिया है। बड़ा बेटा कैसा है बच्चा जी, अपने साथियों के साथ वो रात भर बांध की निगरानी करता है कि देखो बांध टूट ना जाए। कमजोर स्थान जहाँ पर लगता है कि बांध टूट जाएगा, वहाँ पर लोग रेत की बोरियाँ डालते हैं, बोरा से बंद करते हैं कि भाई पत्थर किसी बांध ढहेगा नहीं। लड़का कैसा है, लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा कैसा है, लड़का तो भाई बाप की तरह कर्मठ है, बहुत कर्मशील है, गठा हुआ शरीर है, काम पड़ने पर झपट पड़ता है। अरे काम से पीछे नहीं चलता है, काम चोर नहीं है, कर्मठ है बच्चा जी। घर पर 2 लड़कियां हैं, साल भर के लड़के देखो 2 लड़की 1 लड़का बड़े वाला, 3 हो गए, और साल भर के 1 लड़के को गोद में, यानी 4 उसके हो गए बच्चे। उसे नींद नहीं आती है, नदी की आवाज़ और बारिश रुक ही नहीं रहा, ऐसा कुछ कहानी है। अब कहता कि क्या गुणनिधि से उसने पूछा, कहता कि नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा था, हिम्मत बांध रही है, क्या छोटे सकोगे? गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों की तरह हम लोग थोड़ी ना है दुनिया में। जिस मनुष्य ने कटजोरी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वही मनुष्य अभी मरा थोड़े ना ही है। चलो थोड़ी कहानी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा, आपको जरूर पढ़ने चाहिए, तभी आप इसे सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे तो मैं इसके जितने क्वेश्चन पर आऊँगा शायद मेरा क्वेश्चन लड़ जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन मज़ा तो तब आता है बच्चे जब आप तैयारी करके गए थे घर से। अरे बहुत बच्चा पढ़ लिया होगा, ये मैं कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो नहीं पढ़े थे और चैनल के मेरे लेक्चर देखते हूँ, उनके लिए है। चलो बस इस तरह कहानी ख़त्म होती है। देखो लास्ट में लिखा था वो उसका छोटा बेटा नहीं, देख बेटा मरा हुआ है, सर इतने सब लोग मर जाते हैं बच्चे, बहुत दुख दर्द भरी कहानी है। वो एक छोटा बच्चा दूसरा कोई मरा था, उसको सीने में सटाकर उसका अपना स्तन का दूध पिलाना चाहती है, लेकिन बच्चा तो पहले से मरा था, वो अपने सीने से भी भींच लिया, लेकिन वो तो बच्चा नहीं था। ये भी सब बहुत
इमोशनल कहानी आपको पढ़ के। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप जरूर कर सकते हैं। मैं आपका ऑब्जेक्टिव का ही नहीं तैयारी करा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्जेक्टिव भी लिख के आ जाएंगे बच्चे। तो सब्जेक्टिव लिखने का मतलब ये होता है सर जी, सब्जेक्टिव से सर दिखा दीजिए क्वेश्चन कितने रहते हैं, देख लो बच्चा जी। चलो क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे कहते कासूर मदन को भी झाड़ कहता है लट्टू खेलने के लिए था। लेखक भीमराव अम्बेडकर आज से उद्योग और गरीबी के उत्पीड़न से भी भिड़ी समस्या को कैसे मानते थे और क्यों? वेदांतियों का वेदांति किसने कहा था? मैक्स मुलर को कहा गया था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था भाई। तो इस क्वेश्चन को लिख दो, 20 से 30 लाइन लिखना है और राइटिंग इतना मस्त लिखिएगा। कहता हरि रस के से क्या अभिप्राय है? हरि का रस से क्या है? मतलब ये देखो इसका मतलब बताइए, हरि की भक्ति। हरि की भक्ति नहीं पता है, दूसरा ट्राई कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखो, वर्णिका से भी क्वेश्चन। तो वर्णिका पढ़ने के 8 नंबर नहीं है बच्चा जी। अब देखो, लक्ष्मी कौन थी, उसका घर कहाँ था, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। तो लक्ष्मी लिखिएगा, लक्ष्मण की पत्नी थी, उसका घर देवी बांध के नीचे था। बस बस इतना ही लिखना है, ढहते, बस इतना ही। दोस्त बचे 20 से 30 शब्द हो गया आपका। कम पढ़ रहा है तो राइटर का नाम भी गिनवा सकते हैं, अनुवादक का भी लिख सकते हैं, ये आपका थोड़ा अच्छा पॉइंट हो जाएगा। अब देखो ये मैं बच्चा फंसता है लोग भारत, तो भावार्थ कौन स्पष्ट करेगा? इसके लिए आपको सभी लेक्चर अपने देखा होगा, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ बच्चा जी लोग। चलो देखो, तो आया कि नहीं वर्णिका से नंबर? 8 नंबर लिखने के लिए भी आता है। चलो माँ का पढ़ लेते हैं। आपने माँ पढ़ा था क्या? ये गुजराती था। पहले वाला क्या था? कन्नड़ था। दूसरा वाला उड़ीसा का था। तीसरा वाला क्या है? माँ है, गुजराती है, ये गुजराती। ईश्वर पटलीकर इसके रचनाकार है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, काला पानी किसकी रचना है? इसकी प्रसिद्ध कहानी काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। पढ़ लिया आपने। चलो बच्चे जी, बहुत बुखार है मुझे, बहुत बुखार है, लेकिन मैटर नहीं करता है। आज बुखार है, कल ठीक हो जाएगा, ईश्वर कृपा है, आप लोग का प्रेम है, सेहत क्या है, ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चा जी मैं आपको कुछ ना दे पाऊँ टाइम पर, ये कितना दुख होगा मेरे लिए। लिखिएगा, सवाल पूछेगा आपसे कि माँ जी लोगों को लिए अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, क्यों? बार बार कहते रहे अस्पताल क्या चीज़ है? वो तो लगता है माल जाल को रखने वाला है। अस्पताल को गौशाला जैसे बताती थी बार बार, तो गौशाला है जिससे गाय भैंस को रखना है। इनको डर था अपनी बेटी को नहीं भेजती है, बेटी इनकी थोड़ी गूंगी थी पगली थी, इसको लगा तो हॉस्पिटल में रखो, तो ये हॉस्पिटल भेजने से बहुत कतराती हैं। क्वेश्चन पूछेगा, कुमू कौन थी? तो भाई मंगू की बड़ी बहन थी। सर जी छोटे छोटे भाई पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है जरूर करा रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं है। पढ़ना आपका ड्यूटी है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई मैटर नहीं बचता है आपके पास। सर जी नहीं चाहते हैं कि प्यारे बच्चों का एक भी नंबर कट जाए एग्जाम के दिन, क्योंकि बच्चा जी हिंदी में बच्चे मेरे अपने ही कोचिंग से पढ़ के 92, 90+, 94, 88 किए हैं। आप लोग 100 मार्क्स के लिए मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को बहुत चीज़ यूट्यूब पर पढ़ाया गया है। आपके पास एक बेनिफिट है कि आप लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, डबल स्पीड में रिवीजन हो जाएगा। उनको तो नहीं पढ़ाया गया था, उनको तो प्योर ऑफलाइन पढ़ाया गया। ऑफलाइन की समस्या आप जानते हैं बच्चा जी। क्वेश्चन पूछेगा कि वो लोग किस चीज़ से गए थे हॉस्पिटल में? तो बैलगाड़ी पर गए थे, याद रखिएगा, हाईलाइट कर लो अपने नोट्स में, और जब पढ़ना तो मानता हूँ कि मैं बच्चों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा सरल विषय है ना कि मेरा इसमें बच्चे भी बहुत मज़ा लेते हैं। कहते हैं सर कितना मज़ा है पढ़ने में। देखो मेट्रन ने कहा, मेट्रन जो अंदर रहते हैं, मऊ की माँ, मऊ को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखा ले दे। मेंटर ने कहा अंदर किसी को देखने जाने के नियम नहीं है। माँ बोलती थी सर देख लेते, बेटी को जब हॉस्पिटल में एडमिट कर रही थी तो मेंटर ने बोला था कि नहीं भाई अंदर किसी को देखना अलाउड नहीं है। सवाल पूछा गया है, बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे को घर छोड़ी जा रहा हूँ, ऐसा मानिएगा। ये बात हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे थे, समझा रहे थे ना। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था, डॉक्टर ने कहा अरे माँ आप डरती क्यों है? आप समझिएगा बेटी को नहीं बल्कि बेटे को घर छोड़ के जा रही हैं। घर में वो लोग कितने अच्छे रहते हैं। इनको डर था कि हॉस्पिटल में शायद देख रेख नहीं होगा। वो बेचारी इतनी नाबुझ थी कि अपना लेटरिन बाथरूम भी ये सब नहीं कर पा रही थी, इतनी नासमझ थी। तो इनको दिक्कत है कि हॉस्पिटल में से दुख होगा, कष्ट होगा। ऐसा नहीं होगा बच्चा जी, ये पूरे कहानी के मैं सारांश आपको दे रहा हूँ। देखो एक बात यहाँ पर लिखा गया है, सुबह जब चौकी की और मथने की जब मधुर आवाज़ गूंज रही थी, तब सारे गांव को जैसे बेद डाले वैसी चीखें माँ जी ने मारी। नींद में सपने देखा उन्होंने, दौड़ो रे दौड़ो मंगू को मार डाला रे। हो गया।
इसके ऑब्जेक्टिव हम करेंगे भाई, तो जस्ट करेंगे एमसीक्यू। आप ये कुछ प्रश्न है, जरूर देखिएगा इनको। कहानी पढ़ने मात्र से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसको लिख के आएंगे। ये मेरी दुआ है, आपके साथ आशीर्वाद है। और सरस्वती पूजा आने वाला बच्चे जी, मैं ये आपसे सबसे विनती करना चाहूँगा ऑनलाइन कि बच्चा जी, माँ सरस्वती के नाम पर आप लोग बिल्कुल कुछ गलत काम ना करें। आप डीजे ओजे ये सब बॉक्स ना बजाएं, बजाते हैं तो कुछ अच्छे गीत तो बजा सकते हैं, कोई अश्लील गीत ना बजाएं, माँ सरस्वती का अपमान होता है बच्चा जी, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि भोजपुरी गीत ही ना बजाइए। चलो, ये कहानी था नगर सुजाता। ये इनका नाम पूछा गया, इनका पूरा नाम क्या है। इनका वास्तविक नाम था एस रंगराजन सुजाता का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अनुवादक कौन है, के ए जमुना, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये क्या हाईलाइट किया हूँ मैं, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, क्या लिखा है कि मदुरै पंडित लोग की दूसरी राजधानी है। अच्छा पॉइंट है बच्चा जी, पहला ही लाइन अच्छा है इसका। किसके व्याकरण में लिखा गया है, तो याद रखिएगा वर्डेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। चिंता मत करो, सब पेपर लाए हैं सर जी ना, बहुत संभाल के रखे थे आपका पेपर। यही चैप्टर की पपत्ती को पहले दिन क्या था, बुखार था। इस कहानी में कुछ ऐसा है, हॉस्पिटल में लेते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे उनकी बातें डॉक्टर समझ भी नहीं पा रहे हैं, और उनको लगता है कि अब बेटी मेरी मर जाएगी, उसका इलाज ठीक से नहीं होगा। यहाँ तक वो अपना हॉस्पिटल का वो कमरा भी भूल जाती हैं। तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कमरे में उनको जाने के लिए बोला गया था। वल्ली अमला पति को अकेली छोड़कर नहीं आना चाहती थी। अब ये क्वेश्चन पूछेगा वल्ली अमला को किस पर गुस्सा आया, बहुत, तो याद रखिएगा अपने मृत पति पर उनको बहुत गुस्सा आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा जी। क्या बच्चे मेरे सारे लाइन को पढ़ रहे हैं, हाँ सर। बच्चे मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या पढ़ेंगे इसको, मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या है, शायद पूछा गया था। चलो जब पेपर आएगा तो मैं जिक्र करूँगा इसका। शायद डॉक्टर का नाम है क्या, मंडी डिप्यूट से, अच्छा मंडी से। ये देखो 2-3 पॉइंट हाईलाइट किए। ये सवाल पूछा गया था कि वल्ली अमला को किस रूम में बोला जाइए अपना बच्ची को लेकर, तो उनको 48 नंबर कमरे में बोला गया था बच्चे जी ले जाने के लिए। वह पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानती थी भैया, बहुत अनपढ़ थी। कहानी लंबे हैं, लेकिन क्या कहोगे, फिल्म जैसा लगता है बच्चा जी। जब भी इसको पढ़ना तो आप समझना कि मैं पिक्चर देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, ऐसा मानना। देखना इसके सारे दिमाग में दौड़े क्वेश्चन। जब मैं बुखार में आपके लिए इतना काम कर सकता हूँ कि बच्चे मेरे अच्छे नंबर ला दें। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफ़ी पीकर वार्ड की ओर चले गए। उन्होंने सुबह की मेंजाइटिस का जो केस था, वही उसको कौन सा बीमारी था, उस बीमारी का नाम था, जो बुखार था उसको मेंजाइटिस का नाम दिया गया था। आखिरी पेज है, जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या सर जी के लिए आप इतनी छोटी सी काम नहीं कर सकते हो कि वर्णिका नहीं पढ़ोगे, टाइम तो बहुत है अच्छा बच्चे जी आपके पास। चलो कुछ बोध अभ्यास जरूर देखिएगा, आपसे बिल्कुल हो जाएगा। अपने ही शब्दों में लिखना है, 20 से 30 वर्ड में पूछता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। एक है आखिरी कुछ चैप्टर, धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया है। ये चैप्टर क्या है बच्चा जी, तो हमने देख लिया। नगर क्या था बच्चे, तमिल था, एस रंगराजन ने इसको लिखा था, अनुवादक भी थे इसके ऐसा कुछ। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी चैप्टर है, सावरदैया इसके लेखक है, अनुवादक भी इनके सावरदैया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी राजस्थानी गहरे अद्भुत विविध छटाओं के साथ उपस्थित होता है। उनकी प्रत्युष समकालीन भारतीय समिति अप्रैल जून इतना में उनका संभार से लिया गया है। इस कहानी के राजस्थानी हिंदी में अनुवाद उन्होंने स्वयं किया। अच्छा, बहुत नया चैप्टर आ गया एक। सबके तो कोई अनुवादक थे, ये खिलाड़ी हैं सावरदैया साहब, इन्होंने तो खुद अपना ही चीज़ को अपने से ही अनुवाद कर दिया हिंदी में। तो इनको राजस्थानी भी आता होगा, हिंदी भी आता होगा। अरे केम छो बारा भाई, चलो पढ़ लेना प्यारे जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीता ने क्या देखकर अपना रुआसी चेहरा कर लिया, तो अपना काला ओढ़ना देख के। अरे सर जी क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो, तो मज़ा ही आ जाता है। हाँ, निचोड़ दे रहा हूँ ना कि क्या पूछेंगे ये भैया आपसे, मेरे बच्चे से क्या पूछेंगे। एक क्वेश्चन पूछेगा, जो सीता का कौन ऐसा बेटा जो हमेशा चुप रहता था, गूंगा, ये चुप्पा हमेशा चुप रहता था। चोट्टा सब 3 गो हो कि 1 माँ को तरपा रहा था। अरे भैया 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, क्या कहानी था बच्चे। बहुत कभी आप लोग अपने माँ के साथ ऐसा मत करना। मुझे तो भाई ये लोग पत्नी प्रेमी थे,
पत्नी के एकदम प्यार में बच्चा जी लोग माँ को कितना ही लोग दुख दिया लोग, लास्ट में बोला सबके माँ 50-50 रुपया ले ले, कहीं रह जाना रे माँ, क्या बात है, बर्तन वर्तन मांज लेते, सर जो तू करती है घर में बर्तन मांजती है तो उसके बदले में तू 50 रुपया ले लेना, अपना घर चला लेना। क्या माँ बच्चे आप फील कर पा रहे हो? अपने जन्म चैप्टर में पढ़ा 9 महीने लगता है बच्चे माँ को एक ब्लड के एक रक्त से बच्चे को तैयार करना। फिर बच्चा जब ऐसा करता हो तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। नारायण की पत्नी का नाम पूछेगा तो भौड़ी पूछेगा। जन्मदिन पर कौन सा मिठाई दी थी तो बीजू की पत्नी। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मैं पूरा लाइन पढ़ दे रहा हूँ। नारायण की पत्नी भौड़ी है, ठीक है। ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर क्या दिया, रसमलाई भेजी थी। अभी रसमलाई हो देखी, माँ पारा पारी से तीनों के पास रहती थी। तो जैसे तो बीजू की पत्नी बोली पुष्पा, अरे क्वेश्चन पूछा गया था बीजू की पत्नी कौन है। एक बच्चा मेरा क्वेश्चन गलती करके आ गया था, मुझे थोड़ा दुख हुआ। बीजू की पत्नी पुष्पा, नारायण की पत्नी भौड़ी, बड़ा बेटा चुप कौन आता था बीजू। ये सब क्वेश्चन के क्या है और ये सब मैं छोड़ दिए का हाईलाइट वाला पॉइंट, ओ याद नहीं आया। नारसिंह जी वाले दिन लापसी बिल्कुल फीकी थी, ठीक है सर। कैलाश की पत्नी दाल का हलवा बनाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कैलाश की पत्नी राधा, सब नाम याद रखना। ये करेक्टर भाई बच्चे जी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं प्यारे बालक। बीजू की पत्नी पुष्पा, नारायण की पत्नी भौड़ी, क्या दी थी बेटे जन्म पर, रसमलाई भेजी थी। और दूसरा तो बहुत अपना अमीरी दिखा रही है, अरे क्या कहानी है गाँव की, तुम्हारे घर में ये सब होते रहते हैं थोड़े मोड़े झगड़े। भौड़ी राधा के भी झगड़ा हो गया बात के लेके, भाई तू अपना हिस्सा में रख ली तो मैं कुछ खियावत ना रहूँ, हमारे लगे बेटे तो रसमलाई भेज दे बेटे के जन्म थे, बाकी तो सूखे भूखे खिलाती थी। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती है, महीने भर माँ इधर उधर घूमे, मेरे पास तेरे पास चलो क्यों ना इसको हम वही पैसे। सारा चुट्टा था क्या। अब देखना हम घूंगा, हर दिन चुप रहता था। अब वो दिन यो बोला हाँ माई बात ठीक लग रहा है, बिजुआ चुप्पा चोट्टा, ठीक है। ये बिजुआ का नाम सुनकर हमको बिरजुआ याद आता है, भखुड़ा का, मेरे गांव का। चलिए बच्चे जिस तरह से आपके चैप्टर होते हैं फिनिश। सर जी इसके क्वेश्चन आंसर करा दीजिए ना थोड़ा। चलो बच्चे जी आपके डिमांड पर क्या मैं इसको, हाँ एक बार देख लो ये ब्रिलियंट है बच्चे जी, इन्होंने बहुत अच्छा ब्रिलियंट काम किया है। पहले तो बच्चा जी मैं आपको दिखाऊंगा, पेपर तो बाद में कराऊंगा। पहले जितने वर्णिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं रिकॉर्ड करूंगा, आंसर अपने मन में सोचिएगा। मैं औरों की तरह मैं नहीं भूखूंगा, बच्चा मेरा मन में भूखेगा, सेल्फ स्टडी करेगा और बच्चा मेरा अच्छा नंबर लाएगा, ये मेरी दुआ है। हम ये नहीं यूट्यूब पर आकर हम तुम्हारा समय खर्चा करेंगे और बच्चे से ये होगा नहीं, देखना आंसर आपके मन में गुजेगा। क्योंकि अभी अपने क्लास को रुक के लेक्चर देखा, वीडियो पूरा बुक पढ़ा है। हो सकता है बुक अपने पहले से पढ़ा था तो आपको बुक पढ़ने की साथ जरूरत नहीं था। सब लेख आराम से गर्दा उड़ा देने का। कहाँ गया रे वर्णिका, आ गया वर्णिका। चलो सर जी देखो बच्चे जी, मैं तो ये बोलूँगा आप लोग आंसर खुद कीजिएगा, तब पढ़ने का मतलब निकला। थोड़ा थोड़ा इसको हम छोटा करेंगे। मगम्मा क्या बचती थी, बोलो बोलो बोलो। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, दो का आंसर जल्दी कीजिए बच्चा जी। देखो जो बच्चे सोच रहे थे औलूर के पास किसी गांव में, बच्चे क्लियर नहीं दिया है तो क्लियर से ऑप्शन भी नहीं रहेगा। मगम्मा किस भाषा की कहानी है, किस भाषा में था ये, तो बच्चा जी ये तो कन्नड़ में था, इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया तो 3 का डी हो गया। 4 मगम्मा मिठाई किसके लिए जा रही थी किसके लिए 4 का आंसर जल्दी फटाफट फटाफट। अरे पोता के लिए क्या तुम तैयारी किए बच्चा जी, मजा आ गया। दही वाले मगम्मा पढ़ के शिक्षक ने सास से समझौता क्यों कर लिया, डरे बच्चा जी, डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। अरे डरे क्यों रही कि जा कहीं जियोरिया के पैसा सब मत दे 5 के हो जाएगा बच्चा जी। अरे इन्होंने तो सीधे दिया है मजबूरी से। थोड़ा मैं इसको देखना चाहूँगा, मजबूरी से दिया है तो ब्रिलियंट ने तो काम अच्छा किया। थोड़ा बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो बच्चा जी इसका आंसर आपका ये मजबूरी होगा, डर नहीं था, मजबूरी था उसका, क्योंकि वो जानती थी कि नहीं करेंगे तो भाई वो जो भी उसके पास पैसों से है जुएरी को दे देगी, तो डर भी था। लेकिन मजबूरी इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए और होगा भी। चलो 5 क्वेश्चन हो गए। दही वाले मगम्मा किस भाषा से अनुवादित है, किस भाषा से, तो इसको भाई कन्नड़ से हिंदी में किया गया था तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, जो राइट है भी। 7 मगम्मा को किससे विवाह था, तो अपनी बहू से था, उसकी बहू थी। बहू अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा उसकी बहू का नाम रहेगा नजम्मा। अमराई वहाँ का है तो रास्ते में है, कहाँ है बच्चे, रास्ते में है, वहीं पर मिलता था उसको।
केवरी राक्षसी इस छोटे बच्चे को पीट कर क्यों पीट रही है, ये बात किसने कहा था? यही बात मगम्मन ने अपनी बहू से कहा था। और इसी बात से तो भाई राक्षसी कहने से पूरे घर में विवाद हो गया, दोनों एक दूसरे अलग हो गए। 9 का आंसर हो जाएगा किसने कहा? तो ये मगम्मा ने कहा था। तो 9 का भी आंसर ये होना चाहिए, बिल्कुल है। 10 नजम्मा मगम्मा कौन थी? तो भाई बहू थी, बहू थी। 11 दही वाला मगा पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक तो इसको भाई बच्चा जी आपके देखो अनुवादक पूछेगा तो बी.आर. नारायण, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया इसके लेखक कौन है तो 11 पे इसके श्रीनिवास हो जाएंगे। रगम्पा कौन था? जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। तो देखो यहाँ पर तो भाई वकील तो था, यहाँ ऑप्शन में तो जुआरी होगा। कभी कभी ऑप्शन में रहता है जुआरी, नशेरी, सभी रहेगा तो वहाँ सभी करने का। बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो उन्होंने किया था दही वाला मगम्मा का। मगम्मा की बहू के क्या नाम था? तो ये नजम्मा था। ऑप्शन ए। श्रीनिवास जी कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा। तो उड़ीसा के थे, तो ये तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो उड़ीसा में ही हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा। सॉरी इसमें कर्नाटक, उड़ीसा का तो है ना, ये सही हो जाएगा। उड़ीसा कौन था बच्चा जी? उड़ीसा का चैप्टर अपना वो अलग है, ढाते विश्वास। बी.आर. नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोल्लर, कर्नाटक में। क्वेश्चन क्या है? 15 का आंसर एक बार चाहे तो आपका जीवनी से भी मिला सकते हैं, मिला ही लेते हैं, डाउट को दूर रखा जाए, एक भी डाउट लेकर नहीं चलेंगे हम लोग। सवाल है अपना बच्चा जी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी मस्ती में हुए थे, और इस कहानी के बी.आर. नारायण है। तो क्वेश्चन क्या है अपना? बी.आर. नारायण ने किस कहानी है? चलो ठीक है, सवाल क्या था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ? तो श्रीनिवास जो इनका हुआ था, इनका जन्म इतना कोलार, कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? कोलार, कर्नाटक में। तो इसको भी आप हाईलाइट कर लेंगे अपने नोट्स में, बुक में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोलार, कर्नाटक में। तो 15 का आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे जी? कोलार, कर्नाटक। ये तो भाई गलती है। इसका तो बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। 14 का 15 के 20, 16 का देखिए तो भाई सब के आंसर अपने मन में सोचते चलिए जल्दी से। लड़का अगर कुछ उधम मचाता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा है भाई? बताइए, जब पॉलिसी मार रही थी तो बोल रही थी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी? एक बार अपने जल्दी से मन में कर ले। 16 से बिल्कुल सही बात है। घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा? तो ये मगम्मा ही बोल रही थी कि जब उनके पति थे। 17 का ए बिल्कुल सही है, 100% राइट है। दही वाला मगम्मा शीर्षक कहानी रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआं था। बहुत इंपॉर्टेंट। आपने 18 क्वेश्चन देखा बच्चे, 18 ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके चैप्टर में। इसी तरह ढाते विश्वास के चैप्टर के एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए। देखना क्वेश्चन जब पेपर कराएंगे अभी आपको तुरंत घूमते फिरते आएगा, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन को एक बार देखिए आप खुद से। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मन में सोचिए, इससे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। कहेंगे तो मैं इसका आंसर सामने करना चलता हूँ। एक का आंसर क्या होगा? ढाते विश्वास कहानी कि किस राज्य में बाढ़ की सूखा से प्रभाव दिखाया गया था? ये उड़ीसा का दिखाया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चा जी कि ढाते विश्वास कहानी का स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे था, टीले के नीचे था। ऑप्शन 3 नंबर सवाल का देखिएगा, किस लेखक के कथा पर उड़ीसा का जीवन गहरी अंतता से प्रकट हुआ था? ये भाई जो इसके राइटर ही थे। 3 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका सता कोड़ी होता हो जाएगा। देखो सता कोड़ी होता, यही लाइन पूछा गया है। जीवन उनका क्या है? मैं बता दूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। देखो ये लाइन पूछा गया है। देखो ये लाइन पूछा गया आपसे कि इनके कथा साहित्य से उड़ीसा के जीवन गहरी की आंतरिकता प्रकट के साथ प्रकट होती है। तो इसके राइटर कौन है? सताकुड़ी होता है। तो देखो बच्चे आपके जीवनी से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ये बात सबको पता है। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे जी? सताकुड़ी 4 हो गए। चौथा देखिए, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? कौन हल्ला कर रहा था? 4 का आंसर कीजिए, 4 का आंसर कीजिए। 3 का आपका हो गया सताकुड़ी होता है, 3 का हो गया ए, ठीक है। 4 का आंसर कीजिए। चंद्रा कर रहा था, गुणनिधि और रचित करते, शंकरा और मकरा कर रहा था, इनमें सभी। तो यहाँ पर दिया गया है इनमें सभी, सब लोग कर रहे थे। एक बार कहानी अपने पढ़ा भी होगा। डरते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? 5 के आंसर एक बार जल्दी से करेंगे प्यारे बच्चे मेरे, जल्दी करेंगे तो सताकुड़ी होता हो जाएगा, संपादक हैं। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन किया था है। 6 का आंसर जल्दी से कर लेंगे प्यारे बच्चे। तो उनके बड़े बेटे का नाम अचित्य था। बोली थी बाप की तरह कर्मठ भी था ये। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो भाई ये कौन किया था? तो पढ़ के आया था ना शहर से। 7 के आंसर बताइए जल्दी से, कहानी पढ़ा आपने।
कहानी पर आए तो गुणनिधि के वो सर पर क्या था, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे, कोलकाता में करते थे। लक्ष्मण कौन थे, तो लक्ष्मी की पत्नी थे। देखो सवाल नीचे आ भी गया, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे, कोलकाता में। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण था। अगर आप कहानी पढ़ते थे तो मैथ सारे विषय से अच्छा होता है। और आपको तो बोर्ड में नंबर लाने हैं ना 500 में 500, तो आपको सब विषय का सहयोग होना चाहिए प्यारे जी, सब विषय में आप मेहनत करें। फर्स्ट डिवीजन तो मान के चलो सबका आएगा, क्यों सर, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है ना आपका। इसके बाद भी बच्चे फर्स्ट नहीं करते तो मुझे थोड़ा दुख होता है, क्या आप लोग पढ़ते हो भाई, ये आपका फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। लक्ष्मी का पति क्या नाम था, तो लक्ष्मण था। किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो ये देवी नदी के ऑप्शन डी। शतकौड़ी होता कथकार है, पंजाबी, उड़ीसा, गुजराती, हिंदी। 11 का आंसर जल्दी से प्यारे बच्चे कर लेंगे। उड़ीसा के थे। लक्ष्मी डैश डैश कहानी के केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कहाँ केंद्रीय पात्र है, ढहते विश्वास, माँ, धरती को, तो ये ढहते विश्वास की केंद्रीय पात्र है। उन पर ये पूरा पूरा कहानी चलते रहा है। तो 12 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों का, ए हो जाएगा जो सही है 100%। 13 का देखें बच्चे जी, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र किसमें बताया गया है, तो ये इसी कहानी में बताया गया है। तो 13 का भी आंसर हो जाएगा आपका बी। 14 का बच्चे आप आंसर जल्दी से कर लेंगे। ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, मगम्मा। अरे मगम्मा तो दही वाली मगम्मा की थी, सीता तो भाई इसकी नहीं है। लक्ष्मी का हमने पढ़ा था, इसमें क्वेश्चन आपसे कन्फ्यूज करवाएगा। तो आपने कितना क्वेश्चन किए बच्चे जी, 14। 15 का बताइए, ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है। अच्छा, इसके अनुवादक कौन थे, देखो इसके अनुवादक हैं बच्चा जी राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित किया है, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में कहीं है क्या, कहानी किस भाषा से अनुवादित है, तो ये भाई किस भाषा से अनुवादित है जल्दी बताइए। तो देखिए ये उड़िया है, तो उड़िया से ही अनुवादित हुआ होगा। इसके किसके द्वारा किया गया था, तो मैंने बताया था अभी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या बचे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सही। ये सवाल पढ़ लीजिए, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, ये कहानी किस पंक्ति की है, तो ढाते विश्वास के। ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको, ढाते विश्वास के। बहुत मजा आ रहा है बच्चा जी आपके साथ पढ़ के पढ़ा के। बारी बारी गांव से लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो दलई बांध की, नदी की। भाई इसमें दलई बांध की बताया गया था। तो 18 का आंसर बिल्कुल 100% ये बच्चों का जिन मन में है। भाई मैं आपको समय बिल्कुल दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी सोच सकते हैं। ये सबसे मस्त रिवीजन है आपका। अभी थोड़ा वेट करो, बहुत बिजी और कुछ लेके आया हूँ आपके लिए, थोड़ा बने रहना वीडियो में, समय बिल्कुल आपका बचाएंगे हम। देखिए भाई ये आधा घंटा में लगभग आपके मैंने पूरा वर्णिका का सारांश करके हाईलाइट्स में उसके ऑब्जेक्टिव भी करके आ रहा हूँ, तो आपका समय तो बिल्कुल बचा रहा हूँ। इतना फास्ट आपको शायद कोई रिवीजन देगा नहीं, और अभी फास्ट में रिवीजन देना चाहिए। मुझे वाच टाइम से कोई मतलब नहीं है, मेरे चैनल वेरिफिकेशन हो चुके हैं, वाच टाइम सब कुछ पूरा हो चुका है। मुझे वीडियो करनी चाहिए, मेरा चाहिए कि कम समय बचे, अगर ज़्यादा रिवीजन हो जाए कि बच्चा बस समय बचे तो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़े। लक्ष्मी अपने कहानी ये दोनों लड़कियों को छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, खलिहान में, गुलहन में, कमरे में, रसोई में। 19 का आंसर जल्दी से बच्चे एक बार सोच लेंगे अपने अपने मन में। तो जिन बच्चों ने सोचा गुहाल में गई थी, बहुत बीच से क्वेश्चन पूछा गया है, आप जरूर इसको देखिएगा, मिल जाएगा। चलो सर जी आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं सर जी, इसको दिखाएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे कैसे क्वेश्चन, बीच में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चे जी। आपको रेडी 100% रहना है। देखो घर में दोनों लड़की, देखो ये सवाल पूछ लिया गया था आपसे। देखो लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों को छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी बच्चे जी, गुहाल में। सर जी अभी हाईलाइटर नहीं लिए हैं तो पेंसिल से हाईलाइट कर रहे हैं। ओ सर नहीं दिखा, अब दिख जाएगा। लक्ष्मी अपने दोनों बेटे को सुलाकर, छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी, गुहाल में। तो मैं ब्रिलियंट वाले को थैंक यू इसलिए बोलता हूँ, उन्होंने जो भी आंसर प्रोवाइड किया है बहुत उन्होंने अच्छे आंसर प्रोवाइड किए हैं। बाकी मुझे टारगेट में तो गलतियाँ बहुत दिखा है। चलो घर में दो लड़कियों को, साल भर की लड़की को लेकर कौन अकेली थी भाई, तो लक्ष्मी अकेली थी। पति जी उसके कहाँ गए थे, कोलकाता कमाने चले गए थे। शतकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो भाई इसके लेखक कौन है, शतकौड़ी होता है। इनका जन्म पूछा कब हुआ था, तो 19 अक्टूबर 1929 में हुआ था। 19 अक्टूबर 1929, 19 अक्टूबर 1929, 19 अक्टूबर 1929, 19 अक्टूबर 30, ऑप्शन सी है। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाती थी, तो लक्ष्मी ही करवाएगी ना, क्योंकि उसके पूर्वज 1 बीघा ही जमीन छोड़ गए थे। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड में अब तक, ये सवाल है देखिए थोड़ा ध्यान से, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, क्वेश्चन ये लग जाने चाहिए, घुमा फिरा के उल्टे पुल्टे करके सवाल पूछे जाएंगे। आपने इसका आंसर बिल्कुल लिख देना है, ज़्यादा नहीं पूछता है, कम शब्दों में पूछता है लिखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सर चलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ में। तुम ये नहीं ना बोलोगे सर कल्ला पथारिन की बहुत रचना है, हम ईश्वर पेटलीकर माँ चैप्टर में आ गए हैं। तो चलिए इन पर जितने क्वेश्चन किए गए थे माँ चैप्टर से हम एक बार देखते हैं। माँ, चलो तो जल्दी से बच्चे आंसर करते चलेंगे। कहता कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, आराध्य देव पूजा का दिन बन गया था। जल्दी करो बच्चे जी। चलो तो जिन बच्चों ने सोचा डी अगहन का महीना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मंगू की प्रकृति की मौत को क्या मानती थी? अगर उसका नेचुरल मौत हो जाए तो माँ उसे क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। माँ बोलती थी कि चलो मर जाए तो, लेकिन प्रकृति की मौत अपने से नहीं मारना चाहती थी, वो ईश्वर की कृपा से मर जाए, ईश्वर से कोई नहीं मरे, नेचुरल मौत हो तो उसे क्या मानती थी? जल्दी बताइए। तो जिन बच्चों ने सोचा है सी, छुटकारा मानती थी, ये अच्छा बात है। काला पानी, अच्छा सर, अभी आपने जस्ट दिखाया था काला पानी, ईश्वर पेटलिकर की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो चौथा क्वेश्चन, अंदर किसी को देखने के जाने का, हाँ हाँ अभी हम कहानी में बताए थे, ये किसने कहा था? जल्दी बताए तो, किसने बोला था कि अंदर जाने किसी का इजाज़त नहीं है? किसने बोला था? सर इसको हाईलाइट किए थे नोट्स में। देखो, मेट्रन ने कहा, मेट्रन ने कहा अंदर किसी देखने का इजाज़त नहीं है। मेट्रन ऑप्शन में है क्या पिक्चर जी? प्यारे प्यारे बच्चे जी, ऑप्शन में ए दिखा। जिन बच्चों ने सोचा ए, बिल्कुल आप सही थे। 5 के आंसर। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ किसे पत्र लिखकर बुलवाया? बड़े बेटे, उसका बड़ा बेटा है उसी को बुलवाएगी ना भाई। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा प्यारे जी? बड़ा पुत्र था उनका, उसी को बुलवाई थी। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? अरे मैंने इसको दिखाया था हाईलाइट में सर जी। अरे कुम्मू उसकी बड़ी बहन थी, इसकी शादी हो चुकी थी। कुम्मू 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 कम्मू कम्मू सॉरी, वैसे कुम्मू बार बार पढ़ता, मिस्टेक हुआ था हमसे। कम्मू है ना, कम्मू। मंगू की बड़ी बहन थी कम्मू। कम्मू, ऑप्शन डी। आया फील आ गया हिंदी में? हाँ सर। पहले दिन परीक्षा है इसीलिए टाइम पर लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बुखार रहते हुए भी। इस बुखार का बच्चा जी हंसी में बदल दीजिएगा। अच्छे मार्क्स लाना है आपको हिंदी में। पिछले सर मेरे छात्रों ने इतना नंबर लाया हिंदी में, मैं आपसे पूरा उम्मीद करूँगा कि आप उनसे थोड़ा और बेहतर कीजिए, कि सर जी की बिल्कुल नाम ऊँचा हो जाए, और हम सबको खुशी होगी कि आप मेरे अच्छे बच्चे हो, आपने कहीं ना कहीं बहुत परिश्रम किए। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? ये किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं ईश्वर पेटलिकर, गुजराती। तो 7 का आंसर क्या है बच्चा जी? सही है। 8 का आंसर जल्दी करें से, 8 का आंसर, 7 का सी हो गया, 8 का आंसर करेंगे। 8 का आंसर डी। जन्म से ही पागल कौन थी? मंगू थी। मंगू जन्म से ही क्या थी? उसी क्वेश्चन घुमा दिया, अरे पागल थी। तो 9 का आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर कितने होते हैं, इधर से उधर क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं है। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? 2, 3, 4, 1। जल्दी से करें, क्वेश्चन थोड़ा 20 से पूछा गया है, और मैंने बिल्कुल जल्दी नहीं पाया तो मैं इस क्वेश्चन को दिखा दूं कहाँ से पूछा गया है। सर जी किताब से बाहर क्वेश्चन पूछ लेगा, बिहार बोर्ड का औकादे नहीं है। देखो, मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र 1 पुत्री। पुत्री कम्मू थी, इसका शादी हो चुका था। 3 3 3 3 3 3 3 ऑप्शन 3। आंसर भी चेक कर लेते हैं इनका 10 का। इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है, फिर से थैंक यू। चलो, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास, जल्दी बताएं किस लेखक द्वारा रचा गया है? तो इसको ईश्वर पेटलिकर बोलेंगे हम। 12 के बाद मंगू की माँ को कितनी संतान थे? अरे बाप, वही वाला घुमा के। मंगू की अस्पताल के लिए, अच्छा किसी गौशाला से देती थी, मैंने बताया था ना बच्चे जी। ये क्वेश्चन हाईलाइट भी किया हूँ भाई, कुछ पंक्तियाँ मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, आपको करना है। आपको हाईलाइटर लेके बैठना है मेरे साथ में। हम काम चोरी वाला काम नहीं सिखाएंगे कि आप लेक्चर देखने आ गए हो। बुक हाईलाइटर लेके बैठना है। क्यों सर? बात मानो, बहुत अच्छा फील आएगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ, लाइव वीडियो में बता रहा हूँ। ये 13 हो गया। 14, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? अरे कितना तुम पूछोगे भाई घुमा फिरा कर। ईश्वर पेटलिकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार थे। कितना, सबको हाईलाइट करो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुजराती। मंगू कब से पागल थे? अरे जन्म से। देखता है जन्म से क्या थी, जन्म उल्टा पुल्टा कर कर पूछ रहा है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? बांधकर, स्वतंत्र, कमरे बंद कर? ये सवाल अच्छा सवाल है, जल्दी करो। 16, जो भी उपद्रवी थे इसको कैसे? तो कमरे में बंद कर कर। मंगू को अस्पताल में भर्ती के लिए माँ पुत्र को किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मजिस्ट्रेट का, डॉक्टर का, सिविल सर्जन का, पुलिस का? 17 का आंसर जल्दी कर लेंगे प्यारे बालक, इसके आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे बी। माँ को कितनी संतानें? अरे भैया तुम कितने बार पूछोगे? 3 संतानें थी माँ को। मंगू के अरे 4 ऑप्शन में है क्या? अरे बच्चे जी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या? इस क्वेश्चन को रुक जाओ, सवाल को थोड़ा मैं देखूँ, लगता है मैंने क्वेश्चन गलती किया क्या? 4 होना चाहिए ना, सॉरी बालक जी, थोड़ा मिस्टेक। 1 सेकेंड, ये प्यारे लाल थोड़ा हमसे मिस्टेक हो रहा है क्या? थोड़ा देखो ना बच्चे यहाँ पर सवाल में एक। अरे भैया मैं थोड़ा जल्दी में कितना इमोशन में चला गया। देखो, मंगू के अलावा माँ को 3 संतान थी, तो मंगू के 3 अलावा पूछेगा तब 3 कहने का। बाप रे, तो लाइन याद करना घटे हो जाएगा हम लोग को। थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करें, सब्र करो, उनका डायलॉग सुने होंगे आप।
चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मंगू के अलावा ये क्वेश्चन है ना, इसका 3 होगा। चलो भाई 10 का आंसर भी होगा। एक बार थोड़ा देखते हैं इन्होंने क्या किया है। 10 का यहाँ तो ब्रिलियंट ने फिर से अच्छा काम किया। 10 का भी, माँ के अलावा उसकी माँ को कितनी संतान थी? तो 3। लेकिन और थोड़ा रुको ना, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? माँ को कितने संतान थी? तो यहाँ पर मुझे 12 का आंसर में थोड़ा 12 का आंसर में सी, 12 का सी। बच्चा ये हर बार 3 कहना जरूरी है क्या? क्या हम लोग 4 बोल सकते हैं कि नहीं? थोड़ा देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। मंगू के अलावा पूछ रहा है तो मैं 3 समझ रहा हूँ। मंगू के अलावा मैं 3 समझ रहा हूँ कि माँ की संतान थी, लेकिन माँ को कितनी संतान थी? तो 4 हो गया ना बच्चा जी। 3 तो 3, एक मंगू 4 हो गया। लेकिन थोड़ा बाप रे बाप, इस क्वेश्चन तो बच्चे गलती करवाएगा हम लोग से क्या। मंगू की माँ की कितने संतान थी? तो मंगू के अलावा तो 3 है तो 4 हो गया। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? इस साला क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड वाले ने थोड़ा यहाँ लापरवाही किया बच्चा जी हमसे। देखो इनको ये सवाल अच्छा लगता है कि चलो आपने ऐसे पूछा है कि मंगू के अलावा माँ को 3 संतान है, लेकिन कुल संतान तो 4 हो जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन का आंसर ये 100% राइट है। लेकिन बच्चा जी थोड़ा मैं दुखी हो गया इस सवाल को लेके। मैं चाहता हूँ डाउट्स इसको न रखा जाए। मंगू की माँ कितनी संतान थी? मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतान थी। मंगू के अलावा ना, इन्होंने ऐसा क्यों पूछ दिया? इनको तो पूछा चाहिए मंगू की माँ की कितने संतान थे। 4 मारना जरूरी है ना इसमें। और देखते हैं कब पूछा गया था सवाल। 1 मिनट। माँ को कितने संतान है? 18 का आंसर इन्होंने क्या दिया? 18 का इन्होंने, अरे बच्चा जी अच्छा ये सवाल है। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? 2 पुत्र और 1 पुत्री। तो एक तो मंगू भी लड़की थी ना, तो 2 हो गया। 18 का आंसर 2 होगा। और 18 का ये मैं तो गलत कर रहा था, ये नहीं। बच्चा ये फिर से मेरा क्वेश्चन क्या आप समझ रहे हैं क्या? मेरे इमोशन को समझिए। मैं पूछ रहा हूँ ये 2 सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए। मंगू के अलावा माँ को कितनी संतान थी? तो बुक में साफ साफ लिखा गया है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतान थी, है कि नहीं? जिसमें 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। 2 पुत्र 1 पुत्री, एगो इधर पुत्री हो गई, एक मंगू खुद पुत्री थी, तो कुल 4 संतान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहें कि मंगू की माँ को कितनी संतान थी? इसका आंसर आप थोड़ा हमको बताइएगा तो सोच के। मेरा तो दिल ये मानता है मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। लिखा तो क्या, चलो 3 ही लगे। चलो देखो ये तो, लेकिन सवाल को इन्होंने गलत किया है। 3 ही माने चलो, लेकिन पुत्री कितने थे उसमें से? 2 एगो मंगू एगो उनकी वो कम्मू, और 2 पुत्र थे। चलो 17 18 हो गया। 18 का आंसर सी हो जाएगा। 2 पुत्रियाँ थी। रात में रोशनी में जलते रहने से नींद नहीं आती है, यह बात के कहल रहे? 19 का आंसर कीजिए जल्दी से। तो 19 का आंसर हो जाएगा बच्चा जी। क्या है रात में रोशनी? तो ये माँ ने कहा था। माँ जी को गौशाला की उपमा देती थी। माँ जी किसे गौशाला? घर को, अस्पताल को? तो अस्पताल को देती थी। कौन महीना माँ जी के लिए? वही क्वेश्चन हो गया, अगहन का हो गया। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी। मेरा एक क्वेश्चन में डाउट है बच्चा जी, अगर मैं देखूँ तो कुल इनकी 4 पुत्री हो रही है। अगर कुल शायद पूछना चाहिए इनको, सवाल भी गलती करते हैं बच्चों को। ये इनसे पूछना चाहिए कि माँ को कितनी संतानें थी? तो कुल पूछे तो 4 कहिएगा। पुत्री 2 हो गई, 1 मंगू और 1 उनकी कम्मू, और उनकी 2 पुत्र हैं जिनका नाम इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन एक बड़े बेटे का नाम है जो माँ के साथ रहते हैं। छोटे वाला का कहानी पढ़िएगा, उसमें जरूर दिया होगा। तो हम इस तरह से बच्चे हमने 3 चैप्टर को फिनिश किया ऑब्जेक्टिव के साथ में। आपसे पढ़कर मज़ा आया क्योंकि मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें की हैं। चलो नगर चैप्टर में आते हैं हम बच्चे। नगर ये रहा। तो चलो चैप्टर पूछा जा रहा है सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो ये तो बिल्कुल आपने जीवनी पढ़ा होगा तो मिल जाएगा। सुजाता 3 मई 1935, 3 मई 1935, 3 मई 1935। तो ऑप्शन बी। दुखा पपत्ती किस पर लेटी हुई थी? स्टेज पर लेटी हुई थी। क्या था उसको? बुखार था। तुलनात्मक और ओहो ये बच्चा देखो, यही कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है किसके? यही क्वेश्चन मैं शुरू में हाईलाइट कराया। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर जी कुछ बातें याद रहता है मुझे, ये बातें याद रहती हैं, सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो कार्डवेल की। तो 3 का सी, किसी के बाप से नहीं रुकाएगा। एक सर जी का डाउट है, उस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चा जी। छोड़ना पड़ता है उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी?
तो 3 बताइएगा। लेकिन अगर परीक्षा में 97 पूछा है तो 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को ठीक है तो मानिए तो छोड़ दिए कंट्रोवर्सी। 3 मारिएगा कि 3 का जिक्र बुक में साफ साफ लिखा गया है। पहले दिन पपत्ती क्या था, बुखार था। ये रंगराजन किसका पूरा नाम है, तो सता कौड़ी सुजाता का है नाम, इसके लिए कौन है, सुजाता है, इन्हीं का पूरा नाम है ये इस रंगराजन। पहला लाइन पूछा गया है, पहला लाइन मैंने आपको मैं पहले ही बताऊँ कि इनका वास्तविक नाम है रंगराजन, 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 सुजाता का है। 5 का ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मदुरै को यानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है, ये सवाल यहाँ से पूछा गया है। मदुरै पंडित लोगों को दूसरी राजधानी है, क्या कहा जाता है लोगों द्वारा। इसको थोड़ा और हमको डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो इसको मैं पढ़ ही लेता हूँ चाहिए। देखो भाई जी, मैं एक बार इन पर भरोसा कर रहा हूँ, ये दिया है, थोड़ा बुक में देखना कहाँ का लाइन है, जरूर इसको टिक मार देने का मिल जाएगा आपको। थोड़ा मैं देख लेता हूँ क्या मैंने इसको किया है क्या। चलो हो गया, इसको मदेरा मेरा मेदोरा पढ़िए सॉरी। हाँ मिल गया प्यारा बालक मिल गया, एक लाइन में, पहले ही लाइन में लिखा है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। देखो कहता है कि भाई अंग्रेजों द्वारा इसे मदुरा कहा जाता है और यूनानी लोगों द्वारा इसे मेदोरा कहा जाता है, मेदोरा। हाईलाइट कर लेना प्यारे जी, हाईलाइट कर लेनी है इसको। चलो मुझे खुशी है बच्चे जी कि मैंने आपको ऑन टाइम पर हिंदी पढ़ाया है, संस्कृत पढ़ाया है, ग्रामर के भी लेक्चर्स गए हैं, आपने नहीं देखा है तो गलती कर रहे हैं, जरूर से देखें। हिंदी में 95 नंबर लाइए, इससे कम नहीं, मातृभाषा है अपना। पपत्ती बेहोश पड़ी थी, जिसके कारण तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट में दर्द के कारण। जल्दी से आंसर कर लेंगे 7 का आंसर। सब बच्चे आपका रिवीजन चल रहा है, जल्दी करें इसको। तो 7 का आंसर क्या आपने टिक किया बच्चे जी, बी। तो आपने बहुत से थे। पपत्ती की उम्र क्या थी, देखो उसकी उम्र लास्ट में दिया गया है, इसका उम्र यहाँ दिया गया है। देखो ये लाइन पूछा गया है कि 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई है, ये बात चल रहा था, तो 12 साल इसकी उम्र होना चाहिए। पपत्ती की उम्र क्या थी, 8 का आंसर जल्दी से कर लेंगे प्यारे बालक, 8 का आंसर 12 वर्ष। इस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है, उनका सुजाता नाम है। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, ये बात किसने कहा, बड़े बड़े नर्स ने, छोटे डॉक्टर ने, प्रशिक्षु डॉक्टर ने। 10 का आंसर जल्दी से कर लें, बी, बड़े डॉक्टर ने बोला था। 10 का बी। चलिए सॉरी क्वेश्चन कट गया था प्यारी, कोई बात नहीं। चलिए बाकी देखिए 11 से देखिए। नगर कहानी के लेखक कौन है, तो सुजाता हो गए। अनुवादक पूछे तो भाई बताइएगा अलग, लेखक तो सुजाता है, इसके अनुवादक पूछेगा तो के जमुना है। क्वेश्चन पूछता है वो भी, कहाँ गया मेरा सवाल। लेखक कौन है, तो सुजाता है। पपत्ती की कहानी किस कहानी की पात्र है, तो ये चैप्टर का नाम है नगर, तो नगर की पात्र है। पपत्ती को कौन सा रोग था, तो ये मेनिंजाइटिस, मैंने आपको दिखाया था हाईलाइट करके, इसको मेनिंजाइटिस रोग था। कौन सा रोग था भाई, मेनिंजाइटिस। नगर कहानी शीर्षक भाषा, सर अब थोड़ा सा डाउन हो रहा है, नहीं बच्चा जी पूरा फुल एनर्जी है। नगर कहानी से किस भाषा से, ये बच्चा जी ये भाषा कौन सा है, तो मैंने आपको भाषा का शुरू से बार दिखाया हूँ, एक बार और दिखा रहा हूँ, जरूर इसको याद रखिए। नगर तमिल से है तो इसको तमिल से किया गया होगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी से सोच ले एक बार, सर ने तो इसे एक्सप्लेन कर ही दिया है, तमिल होगा। 15 का आंसर जल्दी कर लेंगे प्यारे बच्चे जी। वली अमला को से डॉक्टर के कहाँ से डॉक्टर की पपंती को लेकर मधुजन ने कहा, कहाँ से, शहर से, गांव से। तो 15 का आंसर क्या होगा बच्चे, जल्दी सोच ले एक बार। तो 15 का आंसर गांव से के बोला था। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो इनका एस रंगराजन नाम है, एस रंगराजन, एस चलो एस दिख रहा है, कंफ्यूज करेगा आराम से। पति कहाँ लटी थी, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा देख लीजिए, यही क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, बस इतना का आंसर आपको आना ही वो चाहिए। अपनी बुक पढ़ाए, नोट्स की कोई जरूरत नहीं इसमें, बहुत प्यारा बुक है, दिल से पढ़ना, कहानी मस्त याद आ जाएगा ये। चलो एक आखिरी चैप्टर बच रहा है अपना, धरती कब तक घूमेगी। जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से, थोड़ा इसको भी थोड़ा, धरती कब तक घूमेगी क्या है, ये गुजरात का था ये, थोड़ा हम भूल जाते हैं बार इसको, राजस्थानी है, और इसको उन्होंने ही ट्रांसलेट किया है, उनको कोई और की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों सावरदही इसका राइटर है, ये है, थोड़ा पढ़ लीजिए एक बार, बहुत जरूरी है, इस सब यहाँ से 1-2 पॉइंट तो बन ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलो
पहला का आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डी होगा, बिल्कुल सही सर। धरती कब तक घूमेगी कहानी शीर्षक को किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत तक है, किसे महसूस हो रहा है, सीता को ना बच्चे जी, बहुत अच्छा मस्त कहानी है। सीता को कितने लड़के थे, अरे बच्चों जी, तीन बेटे और एक माँ बोलती थी वो, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ है, क्या दुख की बात है। तो 3 का यही होगा। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए में, अरे 50 रुपये कौन से, 50 रुपये का महीना लेके रहने का, कितना दुख की बात है। 4 का बी होगा, बिल्कुल सही है। 5 के आंसर जल्दी, एक बार हमसे आप जल्दी फास्ट करेंगे, 5 के आंसर करें, कोई नोट्स लेकर नहीं बैठना है, चीटिंग नहीं करनी है, खुद से सोचना, दिमाग पे जोड़ लीजिए। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी थी, अरे हाँ दिखाए थे आपको ना एक दिन, देखो कौन सा भी इनका त्यौहार चल रहा था, देखो यहाँ पर नाहर सिंह जी वाले दिन लगा कि लापसी बहुत हुई, नाहर सिंह वाले दिन, ये उन लोग का ये होगा, कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई त्यौहार पर होगा। सीता रुआसी कब क्यों हो गई है, अपना काली चादर देखा, वो शुरू में बताया था अपना बेटे को, तो अपना काला ओढ़ना देखकर। देखो मैं कहोगे तो फिर से इसको दिखा सकता हूँ, सीता कब रुआसी हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देखकर। इसके बाद भी कोई हिंदी में गलती मार के है, 3 बेटे 10 2 वक्त की रोटी, यह कहानी किस पंक्ति की है, तो ये भाई धरती कब तक घूमेगी की है। सावरदैया किस भाषा के, अरे भैया तो गुजराती के हैं, नहीं है राजस्थानी के, सॉरी राजस्थानी के, सावरदैया राजस्थानी के। तो 8 का आंसर आपने क्या सोचा था, जल्दी से बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन करके। 8 का डी होगा। 3 बेटे की माँ है कौन, सीता है। चलो धरती कब तक भाषा किससे हमने, तो ये भाई राजस्थानी से अनुवादित है, कौन किया, खुद सावरदैया ने ही किया है। बच्चे जी देखो ब्रिलियंट में इतना ही क्वेश्चन है, इसका मतलब कि आपको इतना ही नहीं, मैं आपको पूरा सब कुछ लाया हूँ, थोड़ा रुकिएगा, ये लेक्चर बहुत लास्ट होगा और मेरा लेक्चर शायद हिंदी में अब नहीं आएगा, अंतिम है, बहुत शानदार हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे के जाऊँगा आपको। 11 का आंसर बताइए, सावरदैया हो जाएगा। 12 का आंसर जल्दी से कीजिए। 12 का आंसर धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी है, तो भाई ये सामाजिक कहानी है। 13 का आंसर कीजिएगा। अगले दिन सीता ने क्या दिया, घर छोड़ दिया, रोने लगी, काम करने लगी, बीजू के पास चली गई। 13 का आंसर अब जल्दी से मेरे बच्चे बता देंगे तो आंसर होगा 13 का, उसने घर छोड़ दिया। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई, ओहो दोनों की लड़ाई हो रहा था, बड़े बेटा के बड़े भाई थे, ये बात देखो मजा आता है ना। देखो नारायण की पत्नी भौड़ी ने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेजा, तो बोल रहा है, दोनों में झगड़ा हो गया, किसमें झगड़ा, बीजू की पत्नी पुष्पा बोली अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, तुम्हारे हिस्से में थी तो रोटी सूखा के खिला रही थी, अब हमारे हिस्से में तो अपना मेरी जा रही है, रसमलाई भेज रू बुझलू कि ना, अरे मेरा संग झगड़ा बड़ा हार्ड होला हो। चलो 14 का आंसर, अरे अपनी मेरी के कलर भाई, के कलर खा, अभी तुमको दिखा दिया हूँ ना, अब गलती मत करो। बीजू की पत्नी पुष्पा 14 का सी होगा क्या, ब्रिलियंट चेक किया जाए। 14 सी बिल्कुल इन्होंने अच्छा काम किया है। चलो यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर लुढ़कती रहे, यह के देखो लास्ट में कह रहे लास्ट में कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती माँ इधर उधर लुढ़कते रहे। अच्छा तो कैलाश 15 का डी बिल्कुल दिया है। आखिरी क्वेश्चन अंतिम है, जल्दी करें, 22 से पूछा गया है। भर आई आंखें पहुँचकर किसने आकाश की ओर देखा, सीता ने देखा और घर छोड़ दिया उसे। 16 का ये होगा। तो ये मैंने आपके PYQ करा दिया पूरा जितना पूछा गया था 22 तक। 23 का नहीं था, 23 का सर जी हम क्वेश्चन कराएंगे। अब मैं आपको उल्टा पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको कराऊंगा सेंटअप एग्जाम के सारे पेपर। अब अच्छा जी मैं आपको ये हिंदी का नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ कि तुम बोलोगे सर जी हिंदी का फिर से वो कहानी वाला सब करा दीजिए चैप्टर बाई चैप्टर, दिन नहीं है, ये थोड़ा देख लो, इसको आपको याद होना चाहिए। सर्वजन जाति पर अगले कौन है, भीम अम्बेडकर, ये क्या है, निबंध है। विश्व के साथ कहानी है, किसने लिखा है, नलिनी विलोचन शर्मा ने लिखा है। भारत क्या सीखे क्या है, भाषण है, किसने लिखा है, मैक्स मुलर ने लिखा है। नाखून के बर्तन ललित निबंध है, किसने लिखा है, जयप्रकाश द्विवेदी ने लिखा है। नागरी लिपि क्या है, निबंध है, किसने लिखा है, गुणाकर मूल्य। बहादुर क्या है, कहानी है, अमरकांत ने लिखा है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, रामप्रिया शर्मा ने लिखा है। जीती तुम्हें करता हूँ साहित्यकार है, बिरजू महाराज ने लिखा है। और क्या सर जी, अभिनव क्या है, ललित रचना है, अशोक वाजपेयी ने लिखा है। मछली कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। नवबत करने में लिखा है। शिक्षा संस्कृत क्या है, शिक्षा शास्त्र है, महात्मा गांधी ने स्वयं इसको लिखा है। क्या बात है सर, मजा आता है। ये कुछ कविताएं हैं, बिल्कुल अभी जस्ट पढ़ाया गया था कुछ दिन पहले, लेक्चर्स आपको दिए गए थे, नहीं देखा आपका गलती था, मैंने पढ़ाया था। चलो इनका भी देख लिया आपने, जीवनी आपने पढ़ा होगा, नोट्स को रिवीजन किए होंगे। अब बारी है बच्चे, अब आपके मन में जब सर क्या पढ़ना चाहिए हमें, तो मैं ये कहता हूँ चलो
मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। चलो, आपको दिन थोड़ा याद होगा कि आपने बहुत सारे एग्जाम दिए थे ना, तो दिन आ गया है सबको रिवीजन करने का। जल्दी से क्वेश्चन देखें, आंसर मन में सोचें। आंसर साइड में लिख दिया हूँ, कहीं लगता है डाउट है तो जरूर बताना हमें। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये सर जी की गारंटी है। चलो, हकर्स क्या थे भैया जी? हमें कहा आ गया 11 पर आ गया सर, आपने बिल्कुल देखते चले। हकर्स क्या थे? तो देखो, हकर्स क्या थे? प्राणी वैज्ञानिक थे ना। लेकिन आपसे पूछेगा हेकल क्या थे? सॉरी, हकर्स क्या थे? तो ये वनस्पति विज्ञान थे। हेकल क्या थे? तो प्राणी वैज्ञानिक थे। क्या थे? प्राणी वैज्ञानिक थे। सबका बच्चा जी अपने नोट्स में हाईलाइट करना है। जितना क्वेश्चन पूछा है तुम कहोगे तो मैं पूरा दिखा देता हूँ। जितना हमें क्वेश्चन मिलते गया है मैंने सब, ये तो हाईलाइट में शुरू में किया था। अभी जो मैं बात करता हूँ तुम बोलोगे तो सारे कहानियाँ जितने मैं पढ़ा हूँ सबको हाईलाइट किया हूँ नोट्स में। तो ये टेक्निक आप में होना चाहिए। सर जी अपना गुण छोड़ रहे हैं, आप में अपना गुण नहीं छोड़ रहे हैं। जितना क्वेश्चन आपको मिल रहा है अपने अपने नोट्स में हाईलाइट करें। आंसर सर जी ने बहुत राइट लिखा है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। संज्ञा कितने भेद होते हैं? सिकथ का अर्थ, अरे हाँ क्या क्वेश्चन है। मोम होता है, मोम होता है। और अलकत का पूछेगा तो बताइएगा अलता होता है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के बच्चे जी भेद होते हैं 3 दिया है ऑप्शन सी, तो 5 होते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रविशेषण बोलते हैं। चलो, इसमें बच्चा ये बेनिफिट ये होगा कि इसमें ग्रामर के भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। कहीं कहीं छोड़ दिया हूँ जहाँ मुझे डाउट लगा है। तो आपको भी जैसे बहुत सारे सभी चैप्टर को नहीं पढ़ाया गया है, तो मैं बोलता हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन करना है, आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा, तो बताओ किस बच्चे को 100 क्वेश्चन करना है? आपको 50 से करना है, वो भी कौन करना है जिस पर आप 100% पर कंफर्म है। चलो, मैं ये छोड़ रहा हूँ तो छोड़ दिया हूँ। संधि कितने भेद होते हैं? तो 3। स्वर संधि के पूछेगा तो 5। बाकी तो बुक वाला तुम उड़ा दो। रही रास किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सी हो जाएगा, गुरु नानक की है। चलो, अब सवाल में छोड़ दिया हूँ क्या ये वाला। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत था बच्चे, जिसको मैं छोड़ा हूँ, टाइपिंग से मिस्टेक हुआ होगा उनसे। घनानंद किस काल कवि थे? तो रीति काल कवि थे। चलो बच्चे, आंसर इधर लिख दिया हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ थोड़ा आराम से लेक्चर रोक देना है। मैं हाथ हटा लिया हूँ, आपको सारे क्वेश्चन को माइंड में छाप देना है। जब मेरा बच्चा कल बोला सर हम हिंदी को रट्टा मारने वाला हूँ, तो गलत बात है, कभी नहीं, वो दिन नहाने नहीं देंगे सर जी। चलो, कुछ बच्चे मैंने, जैसे कोई आ रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कोई आ रहा है तो बच्चे यहाँ पर तो देखो मैंने ये चैप्टर भी नहीं पढ़ाया तो मैं इसको छोड़ दिया हूँ। आप भी पेपर में छोड़ देना। अगर आपको पढ़ा दिया, अगर मैंने ग्रामर में पढ़ाया है जरूर इसको कीजिएगा। सर ग्रामर आप क्यों नहीं बताते हूँ? तो देखो, ग्रामर के नोट्स दीदी ने बनाया है, तो दीदी जिसके बारे में अधिक जानती है। जहाँ मुझे ग्रामर कंफर्म है मैंने किया है। का के की संबंध, का के की अधिकरण में पेपर कारक चिन्ह याद है? हाँ सर, मुझसे पुस्तक पढ़ी, मैंने नहीं जानता हूँ, छोड़ दिया हूँ। अरे केवल राक्षसी, हाँ सर, अभी तो और नहीं क्या। हमारा एक कुआं कहाँ है? अरे सर जी रास्ता में है, बहुत अच्छा। लक्ष्मी के पति क्या नाम है? अरे भैया लक्ष्मण नाम है। सर जी वही सब क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है, वही आएगा, कुछ नया नहीं होगा। लेकिन बच्चे जो मैं ग्रामर से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अगर आपको उसका आंसर पता है तो जरूर उसका नंबर डाल के, भले उसका नंबर आप जरूर उसका आंसर अपने मन में सोच लेना, या उसका अपने क्या बोलते हैं व्याकरण में जरूर देख लीजिएगा। अब क्या है सर जी, ये लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये छाट के लिखने वाला होता है, इसको पता है। अब देखो कुछ बुक का सवाल है, ये लेख पत्र लिखने के लिए आता है, जरूर कीजिएगा। देखो, इसको पढ़ के इसका आंसर लिखना सबको आना चाहिए, ये तो सबसे आसान होता है हिंदी का। ये कोई छोड़ के आ जाएगा तो मैं क्या कहूँ। कोरोना पर, राष्ट्रीय एकता पर निबंध लिखना है, ट्राई करते रहो, कुछ निबंध लिखते रहो। चलो, ये क्वेश्चन आंसर रहा, जरूर ट्राई करने हैं आपको, जरूर देखने हैं। चलो सर जी, पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर लाए सर जी। सर संस्कृत में कुछ होगा धमाल? बिल्कुल होगा, डेंजरस होगा, बवाल आएगा। अब तुम देखना, मैं इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा 50 क्वेश्चन नहीं लड़ेगा ना इसमें से, तो हम पढ़ाना छोड़ेंगे, ये तो मैं तय कर रहा हूँ। और आप ऐसा नहीं दिन आएगा बच्चा जी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बच्चों का माँ सरस्वती कृपा है हम पे कि मैंने माँ की भक्ति बहुत दिल से की है, ये माँ की दुआ है हम पे। कभी ऐसा नहीं किया है बच्चा जी कि मैंने आपको बोल दिया ऑन कैमरा पर ये होगा, तो बिल्कुल होता है। तो ये मान के चलें आप कि बुक से क्वेश्चन जितने हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे। चलो कुछ व्याकरण की बात करते हैं। ये और अलावा अंतस्थ व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट, तालाब संबोधन सदन सह उसमें व्यंजन। और चलो स्पर्श व्यंजन, क से म तक, क से म तक, अंतस्थ का आंसर हो गया ये। उष्म का तालाब संबोधन सदन सह, संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र ज्ञ स्र, ड का उच्चारण स्थान ट ठ ड। अरे सर ट ठ ड मूर्धा में आता है। संधि कितने में? तो जगदीश का संधि, अरे सर क्या ये तो सब पढ़ा दिए हो आप।
सर पढ़ा दिए हैं, बिल्कुल पढ़ा दिया हूँ बच्चा जी। बच्चा जी मैं ये कब बोल रहा हूँ आपको कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जब मैं पेपर करा रहा हूँ उसके बाद बोल रहा हूँ। पेपर सब करा देंगे उसके बाद देखना आपसे क्वेश्चन सेम ही रहेगा। कुछ इसमें क्वेश्चन है जो मैं नहीं कराया, जैसे पर्यायवाची को नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इसका लेक्चर अपलोड हो गया है, आप वहाँ देखें, घोड़ा का पर्यायवाची सब पढ़ाया गया है। तो कृपया करके मेरे बच्चे ग्रामर के लेक्चर जरूर जाके देखें। आप नोट्स नहीं बनाना है तो मत बनाइए, टाइम कम है आपके पास, लेकिन लेक्चर तो देखने में हर्ज नहीं है, देख लीजिए, आपकी ग्रामर से भी मस्त हो जाएगा। और आपका अच्छा 11वीं 12वीं में जाने वाले हो तो हिंदी व्याकरण तो काम आने वाला है। ये कुछ प्रश्न आंसर है बुक से, थोड़ा इनका मन में आपका ख्याल हो जाना चाहिए कि चलो 2 हो गया, मैं एक साइड करते चलता हूँ पेपर्स को। सर ये तो स्कूल का पेपर था, कोई बात नहीं, देखना इसका गुरु मंत्र क्या काम आएगा। समाज समाज सब पढ़ा दिए, तत्पुरुष समाज जाके लेक्चर देखो। लिंग उंग में थोड़ा दिक्कत होता है छोड़ देना। वाणी कब इसके समान होती है, वाणी कब इसके समान होती है, ज्ञान के बिना राम नाम के बिना। बहुत क्वेश्चन होगा, बहुत क्वेश्चन है, सबका काउंटिंग करो तो दिमाग थक जाएगा। हो गया, सब हाईलाइट किया कि नहीं बुक में। मैं लेक्चर छोटा बनाऊंगा इसका मतलब नहीं कि तुम देख के निकल जाओगे, अपने कंफर्म हो तो छोड़ देना, अगर नहीं है तो बच्चा जी ये मैं बताने वाला हूँ गारंटी के साथ। शाहनामा का रचना काल क्या था, 10वीं से 11वीं मैं सब हाईलाइट कर दिया हूँ, फिर उसमें मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। शाहनामा का रचना काल क्या था, कौन चैप्टर के हैं। बच्चा जी जो काम आपको दे रहा हूँ ना, ये बहुत मेहनत किया उसमें, सारे आंसर सही है। थोड़ा एक बार देख लेना कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं है, शायद नहीं हुआ है, मैं बहुत इसको ढंग से काम किया हूँ। चलो इसको सिकत का अर्थ क्या है, नाखून के बढ़ते, कैसी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है, कर्नाटक किस भाषा की कविता है, कि किस भाषा, कर्नाटक की भाषा क्या है, तो बच्चे जी कन्नड़ है। बहादुर माँ के रुपए में से कितना रुपये लेके निकल गया था भाई, तो ऑप्शन सवाल है बहादुर माँ के रुपए में से कितने रुपए लेकर निकल गया, तो ऑप्शन है 2 रुपये लेके भागा था। चोरी का इल्जाम कितना लगा था, तो 11 रुपये को उसको चोरी का इल्जाम लगा दिया था। ओह ये तबीयत भी ना क्या करने नहीं दे रही है। ये प्रश्न है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सह में सह करना है हिंदी में। चलो आते हैं क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलो डॉक्टर चरणस्थन, माफी चाहते बच्चों का, जिन बच्चे ने हेडफोन लगा के सुन रहा होगा तो बच्चे गाली भी दे रहे होंगे, सर क्या खास रहे हैं इसमें। बच्चे इसलिए मैं बोलना छोड़ दिया हूँ कि आंसर लिख दिया हूँ, देख लो, इससे क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल करके आना सही सही, क्योंकि देखना इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा दिल है, मेरी दुआ है, माँ सरस्वती का प्रेम है। मृग छौना तिमाही कौन सा मास, अभी तो पढ़ा के जस्ट निकला हूँ समास समास, उस लेक्चर को देख लेना, डिटेल में देखना होगा तो। नजम्मा कौन थी, कौन नहीं जानता कौन थी। सवाल क्या, जो बच्चा गलती मार के गया था कौन था रे बच्चा मेरा, लौट कराऊंगा फिर कविता का अनुवादक कौन थे, अरे तो क्या मार के गया था, अरे जीवनानंद दास, वो तो कवि थे ना उसके, अनुवादक बोलते हैं जो उसको अनुवाद किया है। कैसे कैसे आंसर मार के आते हो, एक भी गलती मत मार के ना बोर्डवा में, बहुत कूटेंगे। आराम से समय लेके बनाने का 50 नसीब अच्छा है, पहला दिन हिंदी है बच्चा जी। इसको ये भी ध्यान रखना कि आपको ये मत सोचना कि बहुत टाइम मिलेगा, आपको उसमें काम बहुत रहता है, आपको उम्र सीट भरना पड़ता है, फिर आपको अटेंडेंस बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा पेपर भरवाएगा तुमसे पहला दिन, और पहला दिन तुमको रूम खोजना पड़ता है, सबका प्रेशर आता है। तो बच्चा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका समय बचना चाहिए, टाइम पे काम कीजिएगा, जल्दी से 50 क्वेश्चन ढूंढना 100 में, अपने मनपसंद। ये थोड़ा देखना, ऐसे निबंध ऐसे भी लिखाता है, जैसे बोलता है निबंध वैसे लिखने का। ये कुछ बुक के सवाल वाल हैं, देख लीजिएगा। चलो हाँ ये कुछ सारे पढ़ा दिया हूँ, इसके लिए मैं इधर से आगे निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कराने वाला हूँ ना, ये सुपर क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, सुपर।
सर आंसर सामने दिख रहा है, दिख रहा है बच्चे को, लेकिन उस पर मत देखो, तुम दिल में सोचो कि आंसर सामने नहीं लिखा गया है, उसका आंसर क्या है। सरनामा का रचना साल क्या है? 10वीं से 11वीं। कितना बारी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपने जस्ट थोड़ा देर पहले देखा था। हेकल क्या थे? हेकल क्या है? प्राणी विज्ञान है। अरे मुहावरा पूछ दिया, शेर की गद्दा में, शेर की खाल में गद्दा की कहावत पहले कहाँ मिलती है? बी प्लेटो और कटिस। क्या बुक के सवाल है, मस्त मस्त। अशोक के फूल के निबंध के किस लेखक की रचना है? इसमें बच्चे करवाएंगे। अब सरा बबुआ को मैंने काम दिया था, अभी तो किए कि नहीं किए, लगता है मुझे ही भिड़ना पड़ेगा, लेकिन कोई बात, इसके बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। एक बार आंसर, बहादुर की उम्र क्या थी? अरे 12-13 साल का छोड़ा था। क्यों काँप रहा था रे? ठंडी से काँप रहा होगा भाई। ठंडी मुझे भी लग रही है, शायद बुखार का लग रहा है, दवा खाया हूँ, लेकिन देखो मैं भी कितना गदापन से काम कर रहा हूँ। दवा खा के आराम करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ बच्चे जी। मैं सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि चलो अपना ख्याल नहीं रखता हूँ कि मेरा कुछ है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे को मैं कुछ ना पढ़ा पाया टाइम पर तो क्या होगा। अगर तुम ये सब सवाल छोड़ के आते हो तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। व्याकरण भी आपको पढ़ाया गया है, आज उसका रिवीजन भी करा रहा हूँ। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 5 होता है। अंग, य, अन, न, म, 5 होता है, छोड़ के मत आना। किस ध्वनि में जब व्यंजनों का संयुक्त होता है तो वह ध्वनि कहलाती है? जब एक ध्वनि व्यंजनों में संयुक्त होती है, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ तो 31 का मैं छोड़ दिया हूँ। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं, और जब 2 पदों का मेल होता है उसे समास कहते हैं। अन्ना भाव कौन समास है? संधि किसका उदाहरण था? अन्ना जवाब। ये सब क्वेश्चन मैंने करेंगे आपको टेलीग्राम पर। कुछ बच्चे होंगे सर टेलीग्राम क्या होता है, तो सर टेलीग्राम मेरा एक चैनल बना है, आप टेलीग्राम आप चलाते भी होंगे, आजकल नए बच्चे के सब छिपता नहीं है, तो आप ऐसा जरूर कीजिएगा, मेरे जीकुल आश्रम लिख के आप उसको सर्च कीजिएगा, मेरा कोचिंग का लोगो दिखेगा आपको, जुड़ जाइएगा। मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डालता हूँ जरूर। ओठ क्या है? तो तद्भव है। अगर मैं पूछ लूँ ओष्ठ क्या होगा तो तत्सम हो जाएगा, जो संस्कृत के वर्ड है। व्याकरण से कुछ क्वेश्चन मुझे मैं श्योर नहीं था, छोड़ा हूँ, लेकिन आपको भी बच्चा जी 50 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन आपके पास टाइम है, थोड़ा थोड़ा व्याकरण आप पलट सकते हो, तो देख लेना। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? किसी भाषा को मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। मूल शब्द तत्सम है, उसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ा रहता है तो वही अंत में जुड़ता है प्रत्यय, पहले जुड़ता है उपसर्ग, मत छोड़ के आना। सवैया और छंद में कौन सिद्ध है? अरे क्या सवाल है, खूब पूछता है इसको। रसखान सवैया और छंद में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे हाईलाइट इसलिए करवा रहा हूँ, तुम अपने में कुछ कर। देखो मैं तो कर लिया हूँ, मैंने तो किया है, सब चैप्टर में किया, देखो सब में किया हूँ, लेकिन कुछ ये ज्ञान तो मेरा हो गया। तुम इसका आंसर मैं लिख दिया हूँ, तुम जाओ उस चैप्टर में, ढूंढो किस लाइन में है, उसको कर लो। सर क्या ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा? आपकी मर्जी, इतना तो गारंटी है कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, जो आंसर है राइट है। अब देखो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा इसको हो जाने दो रिकॉर्ड। रसिक समाज की स्थापना किए प्रेम मोहन चौधरी ने किया था। ग्राम्य किसकी रचना है? यहाँ तो बच्चे रोएंगे, जीवनी नहीं पढ़ते तो रोइएगा भाई, इसका कोई उपाय नहीं है। अनुनासन में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुपसर्ग है। देख रहे हो 100 क्वेश्चन हो, 85 को बनाना है आपको। देहात का विशेषण देहाती हो जाएगा। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? जस्ट अभी समास पढ़ाया हूँ, इसका आंसर तुम गलती करो तो बहुत मार मारेंगे। अंतिम पद पूछेगा या उत्तर पद प्रधान पूछेगा तत्पुरुष होता है। जिसका अन्य पद प्रधान हो बहुब्री होता है। जिसका पहला पद विशेषण होता है कर्मधारय होता है। जिसका दोनों पद प्रधान, जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, या जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जाओ एक्सप्लेन कर दिया। ये थोड़ा विशेषण पदबंध शायद मैं नहीं पढ़ा हूँ तो थोड़ा आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को अलग गलत ध्यान दे दूँ। हाँ आप जाके पदबंध अपने चैप्टर से पढ़ सकते हो, पढ़िए, पढ़ना चाहिए पे। आप क्यों नहीं पढ़ोगे? सर ने आपको 100 में 100 तैयारी करा दी, आपको 100 नंबर से मतलब है ना, हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन
कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पढ़ाया गया थोड़ा आप भी देख सकते हो। कांटी निकलना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरा से भी क्वेश्चन सब कराएंगे इसमें जितना दिया है। दिगंबर बहुवृषमस। कर्ण शब्द क्या है, देखो गलती मार के हैं बच्चा जी। कर्ण मतलब कान होता है, तो कान जो होता है तत्सम होगा, तद्भव तो कभी ही नहीं होगा। भौरी ने लड़के के जन्मदिन पर क्या बनाया था, अरे अभी तो हम पढ़े थे, क्या मार के आ गया है सब तुरे, ये मारना चाहिए ना। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, ये सर कितना बारी क्वेश्चन पूछा गया है। देखा देखा सब, और सर मजा आ गया। ये वर्णी क्या का कमाल है, देखो काला पानी, ओह सर जी, अब तो हमको हौसला मिल गया बच्चों, बोल रहे हो मन में, अब तुम सर जी पूरा फोर फार के आएंगे, बिल्कुल बच्चे जी। 3 मई का इनका हुआ था, अब सामने से 35 हुआ था। 100 क्वेश्चन इसमें से कराया, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हूँ जिसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ। चलिए 400-500 क्वेश्चन तो मैं अभी जस्ट कराने वाला हूँ। और एक और बात बोलता हूँ, लास्ट में बताऊँगा, ये सुन लो अभी। जो मैंने आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाया था उसको जरूर देख लीजिएगा, मैं वो सब आज नहीं कराऊंगा ना, आपका समय बचाना है। अब तुम बोलोगे सर चैप्टर बाई चैप्टर आज भी करा दीजिए, अरे चैप्टर बाई चैप्टर को पढ़ाया गया है, बहुत सारे अपने क्या देखिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, आपने या तो ब्रिलियंट का आपको मैं खरीदवाया हूँ, या मैंने आपको खरीदवाया है टारगेट का, तो आप चैप्टर बाई चैप्टर वहाँ से कर लेने का ना। ये पेपर का फील आएगा, ये पेपर है, देखो रियल पेपर करा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखता कभी इस चैप्टर से कभी इस चैप्टर से, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा क्या, चलो कर देते हैं। दैवत विज्ञान क्या है, देव विज्ञान है। ओ सर जी मोमो अलकस से करते थे। दारिश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बच्चा जी। मैं इस क्वेश्चन में डाउट था तो मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ। काशी किस नगरी की देवी बनी थी, देखो ये तो पता है कि वहाँ मंदिर मस्जिद मंदिर बहुत है, पूजा भक्ति होती है, लेकिन मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये हो सकता है देवी नगरी के रूप में। फिर भी बच्चे मैं ये जब लिखा हूँ तो इसको थोड़ा देख लेना, बुक एक बार ढंग से पढ़ने का, शरीर के लिए इतना तो काम कर सकते हो ना। सिकत का अर्थ क्या होता है, मोम, कितना बार तो पूछेगा रे भैया, तो तुमको फील ये हो रहा होगा कि सवाल देखो, बहादुर पर रखे रुपये, माँ के 2 रुपये लेके भागा था, चोरी का इल्जाम 11 रुपये लगा था, बचा के करना पड़, एक भी गलती करके आए तो सर जी का दिल दुखी होगा। यंग इंडिया के संपादक कौन है, अरे गांधी जी हैं, ये भी पूछने की बात है। शेक्सपियर किस भाग भाषा कवि है, तो तीसरा साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूट कहाँ के रहने वाले थे, जब कम्युनिटी में डालता हूँ तो तुम लोग गलती मारते हो, बहुत दुख होता है। रिवीजन कम किए हो। ट का उच्चारण स्थान मुर्दा, चलो क ख कंठ, चछ तालु, तथा दंत, पपवा ओष्ठ सब सिखा दिया। नया का संधि विच्छेद गलती मारते हो, कभी कभी गुस्सा आता है। देखो बच्चा ये शुद्ध शब्द के बाद सवाल रहता है, आराम से कीजिएगा, कन्फर्म है तो कीजिए, छोड़ दीजिए। मरण में वो न होता है, रुगन गलती है, रामायण गलत है, वनवास सही है। श्याम शब्द क्या है, तो बच्चा जी तो सब जानते हैं कि व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर रहता लड़का तो लड़का जातिवाचक हो जाता। देखो सब फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। कर्पूर क्या है, तत्सम है, कई बार पूछा गया है। नेता का स्त्रीलिंग नेताइन मत मारने का, नेताइन नहीं होगा, नेत्री होगा, गलती हो जाएगा नेताइन मारोगे तो। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 मैं लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल दिल में बस गया है मेरा, इतना बार पूछा गया है इसको, सर्वनाम कितने भेद होते हैं। यह घर किसका, मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ, विशेषण आपको नहीं पढ़ाया हूँ, जो चीज़ मैं नहीं पढ़ाया हूँ मैं बच्चे छोड़ सकता हूँ। मैं अभी छोड़ के आने का, आपका 50 क्वेश्चन बनेगा सर जी, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि इतना पढ़ा दिया हूँ ना, कविता कहानी वर्णिका, 30-40 क्वेश्चन तो इधर हो जाएगा। संधि पढ़ाया हूँ, समास पढ़ाया हूँ, उपसर्ग प्रत्यय सब आसानी होता है, इसे बन जाएगा। कुछ चैप्टर आपको नहीं पढ़ा पाया हूँ, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा। 100 ऑब्जेक्टिव है, तो गिन के देखने का कितना बुक सवाल है, तो किसे करने का बुक वाला सवाल। अगर बुक के सवाल में कन्फ्यूजन है तभी जाने का कहाँ पर, व्याकरण खंड में। आपका मर्जी, जो आपको जमता है कीजिएगा। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध, तो ये बांग्ला के थे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे तो पेपर है तो इम्पोर्टेंट है, PYQ है तो इम्पोर्टेंट है। पहला बात, आंगन के द्वार पार द्वार किसकी रचना है, भूल जाते हो, अब मत भूलना, नहीं तो फिर चपट्टा खाओगे और परीक्षा में नंबर गंवा के आओगे। जनतंत्र का जन्म सुमित्रानंद पंत होंगे, शर्म आना चाहिए, कुछ मार के आओगे तुम लोग। चिदम्बरा किस लेखक की रचना है, बच्चे रोते हैं सर जी हम भूल जाते, ये होगा सुमित्रानंद पंत की है, जाकर जीवनी पढ़िए। अब तुम जाकर पढ़ने का, जीव मैं आंसर दिखा दिया, जाना मिल जाएगा।
एक डेमो दिखा दूँ क्या? चलो, बच्चा के लिए इतना तो कर सकते हैं ना सर जी, आप करके दिखाइए। सुमित्रा नंदन पंत, आ जाइए पेज नंबर 124 में, 124। तुम लोग कितना मेहनत करवाओगे हमसे? कोई बात नहीं, कर लेते हैं ना, तुमको पढ़ना सिखाएंगे सर जी। चलो, क्या है सवाल? चिदम्बरा। देखना तो सर जी पहले से हाईलाइट किए थे कि नहीं किए थे? चिदम्बरा। अरे बाबा, नहीं पढ़ते थे? पढ़ो, हिंदी को आसान बुझे थे। सह में सह करके दिखाना तो मानो। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? जस्ट सर जी कुछ दिन पहले पढ़ाए थे आप, हम लेक्चर नहीं देखे, वीडियो व्यू नहीं दिख रहा है। 50 को 60 को व्यू है, मेरा व्यूअर तो भाई ज़्यादा है, कम से कम मैं देखा हूँ कि मेरे वीडियो में 400 500 व्यू गए हैं। इसका मतलब आप लोग को शायद मेरा कविता पढ़ाना अच्छा नहीं लगा होगा। ये क्या होगा? दूसरे के इशारे पर भटकने वालों को क्या बोलेंगे? अंधविश्वासी नहीं बोलेंगे। मैं एक क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, आप लोग थोड़ा इसको होमवर्क में रखने का। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, एक टॉपिक होता है व्याकरण में, खोजिएगा। प्रत्यय उपसर्ग पहाड़ का विशेषण क्या हो जाएगा? पहाड़ी, पहाड़ुमा, पहाड़िस, अरे पहाड़ी होगा। निर्भय कौन समास है? ध्यान से तत्पुरुष कैसे मार दिया रे तू? देखो मैं बताता हूँ, आपको बताया था, ये तो या तो हो जाएगा नैक समास, और नैक नहीं है तो अव्ययी होगा। इसीलिए संस्कृत का जो भी लेक्चर देख लिया होगा समास वाला, जो 2 in 1 लेक्चर आया था, संधि और समास, समास संस्कृत हिंदी दोनों कराए हूँ, उसमें क्वेश्चन क्या कहा जा सकता है, किस पद में? ये भाई पदबंध से मुझे तो नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल। आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा बताना, आगामी का क्या उल्टा हो जाएगा? तो विगत हो जाएगा। जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके उसे एक शब्द में बताइए। तो ये टॉपिक थोड़ा एक आता है अनेक शब्द के लिए, सब वहाँ तक खोजना इसको। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसको क्लास 12th में भी पूछा गया था। तो व्याकरण पढ़ने के डबल फायदे हैं, आपका अभी तो होगा ही होगा। देखो 300 क्वेश्चन तो मुझे दिख रहा है ऐसा ही था, 500 क्वेश्चन का वादा किया था, तो 500 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। अब बताना मुझे जरूर। रगम्पा किस किस्म का आदमी था? तो देखिए यहाँ पर लपट था, जुआरी था, बदमाश था, यहाँ पर सब मारिएगा। 100 वाला क्वेश्चन तो ऐसा ही, मगम्मा ने ब्याह में बहू क्या दिया था? याद करो सर जी बोले थे, सब हो जाएगा। डरते विश्वास कहानी, राजेंद्र मिश्र क्या है उसके, क्या है ये? संपादक है कि प्रकाशक है कि निर्देशक? जल्दी बताइएगा। आंसर सामने लिख दिया हूँ। सीता का कौन सा लड़का हमेशा, अरे बिजुआ बड़ा चुप रहता था। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था बच्चों जी? बचा के, वरनी क्या के नंबर नहीं कटने चाहिए। बिजू की पत्नी क्या नाम था? वल्ली अमला क्या नहीं जानती थी? तो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी वो, पढ़ना नहीं जानती थी वो। लक्ष्मी के ससुर ने कितना काम करते समय कहाँ शहीद हुए थे? लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए? अरे ये वर्णिके का सवाल है, मैं कैसे छोड़ दिया हूँ? छोड़ नहीं दिया हूँ, ये होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कर लेना। कर लोगे ना? सर नहीं करेंगे। अरे चुट्टा नहीं करे तो ले, सर जी खोज रहे हैं। तो सब नहीं खोजिएगा तो हमको तो खोजना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ लिखा गया एक लाइन, उसी हीराकुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर ससुर शहीद हो गए थे। हीराकुंद बांध, तो ऑप्शन सही लगा है। जिन बच्चों ने मारा है अच्छा काम किया है बच्चा, डी। चलो तेरा होमवर्क भी हम ही बनाएंगे, ठीक? एक काम करने का, परीक्षा में तुम्हारा होमवर्क से जगह हम भर देंगे, ठीक? तुम लोग कुछ मत करने का। कामचोर तत्पुरुष समास, अरे कामचोर तत्पुरुष समास, काम से चोरी। 63 क्वेश्चन हेकल हकर्स, अरे विजय दू जने खूब पूछाइलो। हेकल हकर्स, हकर्स पूछेगा तो वनस्पति विज्ञान, हेकल पूछेगा तो भैया तुम्हारे जंतु विज्ञान। ये लोग खूब पूछाते हैं लोग। छोटी लड़की ने पूछा था प्रश्न, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का आरोप लगाया था, डी सही है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष के, आप सर जी देखो बच्चे थोड़ा बोलने की इच्छा नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, बिल्कुल आपके लिए काम अच्छा किया हूँ। बहुत परिश्रम लगा है बच्चे जी स्लाइड को तैयार करने में, इस पेपर को सॉल्व करने में। और ये पेपर का फीलिंग कोई नहीं दिलाएगा, सब लोग आके आपसे वही हिसाब क्वेश्चन कराएंगे। देखना इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बाकी यूट्यूब पर नहीं कराए जाएंगे,
क्योंकि मैं क्वेश्चन भी उठाया हूँ बहुत नाप सोच के, और एक हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जो तो आपका ये होता है ना, इसको मैं नहीं किया हूँ। तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। जो आपको मॉडल सेट मिला बिहार सरकार द्वारा, जो आपने खरीदा होगा मार्केट से, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। हो गया? नहीं तो मेरे पास अगर तबीयत ठीक रहा तो मेरे पास एक दिन इसका भी कर दूंगा, जिस दिन परीक्षा होगा उसी दिन कर देंगे। तो ये लेक्चर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से इसको ख़त्म करो, दिमाग में सेट कर लो। आपका हिंदी में देखना अच्छे मार्क्स आएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आएगा। क्योंकि जो बच्चा इतना ऑब्जेक्टिव जानता है ना, तो लघुत्तरीय प्रश्न लिखना उसके लिए आराम है। शोकाकुल, शोक में कुल कौन समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। अनूठा का पर्यायवाची क्या होगा? अनुलोम का विलोम होता है, लेकिन विलोम ऑप्शन में नहीं तो प्रतिलोम दिया है, तो वही के साथ जाइएगा। 56 परोक्ष कौन समास है? एक पन दो काज की मुहावरा क्या अर्थ होता है? वह जाता रहा। एक और बात बताया जी, एक मैंने हिंदी का लेक्चर अपलोड किया है, संपूर्ण हिंदी लिखा हूँ। अगर आपके पास टाइम है ना, तो कभी उसको जरूर पढ़ लेना। नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा उसका, परीक्षा बाद बना लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 11 में जाएंगे तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। और सर जी से बढ़िया नोट्स आपको कौन देगा? आपको भी पता है, इतना सर जी प्यारा नोट्स बनवाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता है। लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी? 2 लड़की थी। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बड़े लड़कों को भेजा था, अच्युतीय नाम था उसका। कौन? देखो ये सब वाष्प क्या है, तो भाप कहने से हिंदी में वाष्प संस्कृत है, संस्कृत में तत्सम बोलते हैं। 300 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिखा हमको, 300 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख लिया हमको। कितना सा सेंटर पे गेम का 200 300 तो पारे कर गया। ये चौथा सा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, इसको कराने पर। लेक्चर क्लियर है ना बच्चे जी? साफ दिख रहा है आपको? बड़ा अच्छा सवाल है, 4 नंबर है कि नहीं? 37 साल तक। जाओ बच्चों, मेरा आशीर्वाद रहा आपके साथ। आपने ये लेक्चर देख लिया, इसके क्वेश्चन का अगर आपने हाईलाइट कर लिया ना अपने बुक में, मैं लिख के देता हूँ बच्चे जी, आपके नंबर संस्कृत में 95 प्लस आराम से आएंगे। माँ सरस्वती की कृपा रहा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छे रहे, आपने भी थोड़ा अपना भेंट लगा दिया, तो थोड़ा नंबर बढ़ भी सकता है। मेरी प्रिय छात्रा जो भी और छात्राएं पिछले साल थे, ऋषि पाठक थे, क्लास 12 के छात्र, 90 शायद 3 नंबर या 94 नंबर उनका हिंदी में रहा है। और आपकी जो पिछले साल के सीनियर है भैया लोग दीदी लोग, तो 90 92 88 ऐसा करके उन्होंने किया है। तो मैं उनको ही जिक्र में क्यों लेता हूँ? देखो बच्चे, दुनिया गवाह है, अच्छों का ही सब कुछ होता है। पढ़ाता शरीर पढ़ाते सबको है, मेहनत जो नहीं करे तो बच्चे। अच्छा बताओ, तुम भी किसको याद करो? प्रिय कौन होता है? एक गुरु के लिए प्रिय कौन होगा? आदर्श व्यक्ति, जो आदर्श का पालन जो पालन करता हो, बातें मानता हो, जितना बता उतना पढ़ता हो। बच्चा जी लिंक लेना है, थोड़ा मैं कम किया हूँ, तो थोड़ा इसको अपने ग्रामर में जाकर देख लेना, या लेक्चर अपलोड किया गया है, थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा। फिर बोलूँगा थोड़ा व्याकरण जरूर, हिंदी के कुछ टॉपिक पढ़ लेना है आपको। कुछ क्वेश्चन छोड़ा गया है तो जरूर देखना उसको। चिड़िया शब्द क्या है? छोड़ दिया हूँ क्या? तत्सम, ऐसे तत्सम तो पेपर आएगा, देख लेना। सपूत में कौन सा? जहाँ आंसर किया हूँ तो ये तो बिल्कुल, मैं तो ज़्यादा किया हूँ, आपको तो 50 करके आना है, इससे बड़ा खुशखबरी क्या हो सकता है? सब परिवार कौन समास है? और कोई संस्कृत का नहीं पढ़ेगा ना, तो उससे ये सवाल नहीं बनता। अग्नि का विलोम क्या होगा? तो डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। पानी होता है ना अग्नि के, पानी। गुरु नानक ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? वाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। मोहन छवि रसखानी लाखी अब दृघ अपने नाही, यह पंक्ति किस कविता के है? तो प्रेम आयनी श्री राधिका की है। घनानंद के नादिर शख्स सिपाहियों ने कितने 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो उन्होंने उसके सिपाही को दिया था मुट्ठी। वो सब रज रज सोना मांगा था, तो इसको धूल धूल मिट्टी दिए थे। वो सब सोना मांग रहा था, मिट्टी देके इसी गुस्सा में आकर सबने इनका हत्या कर दिया। ये भी सवाल पूछा जाता है। वाह, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है?
बच्चा ये आंसर इधर लिख दिया हूँ, आप इस पर टिक मत देखना भैया लोग क्या मारे हैं, क्या मारी है, क्या नहीं। हो सकता है उनका आंसर सही भी होगा, बहुत सारे आंसर उनका सही भी था। वाह, टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। ये कविता का है जो आखिरी सबको पढ़ाया गया था। देखो ये सब जोरो ना, कितना क्वेश्चन हो रहा है, बहुत सवाल हो जा रहा है और 50 करना है। पहला दिन पेपर है, बच्चे 50 में 50 करके नहीं आओगे, सर जी का मन दुखित होगा। देखो ये कुछ क्वेश्चन व्याकरण से है तो मैंने छोड़ा है, टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ। गौरी शंकर, अरे भाई दो नाम है, राधा कृष्ण, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, सब कुछ जानते हैं। दीर्घ में क्या आता है? संख्या आता है। द्वंद्व और दीर्घ में अंतर। लोहा का विशेषण क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। खिंचाव में कौन सा प्रत्यय है? तो आओ प्रत्यय है। खींच जुड़ाओ, खिंचाओ। अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन। जूता शब्द क्या है? मैं थोड़ा इसमें कन्फ्यूज रहा हूँ तो छोड़ दिया हूँ। तूने गाया होगा, कौन सा काल है? भूतकाल। श्याम आम खाता है, राम आम सकर्मक है, सकर्मक होना चाहिए। फिर भी टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ तो मेरा ड्यूटी बनता है कि आपसे क्वेश्चन ही ना करवाऊँ। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। इसमें देखो हे क्या है? संबोधन है, तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है। कारक से तो क्वेश्चन मत छोड़ना। आंसू शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है ना? हाँ बिल्कुल पुल्लिंग है। पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है? किसी का अपना नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब आएंगे वर्णिका का कमाल। सीमांत कौन पर समा, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मैं कम्युनिटी प्रश्न में डाला था, बच्चे ने किया भी था। भाषा के कुल कितने रूप होते हैं? इस क्वेश्चन को देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और संकेतित। 3 होता है। तो ऑप्शन सी। दही वाला मगमा शीर्षक का अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण है। माँ जी सोने से बेचे यही की थी, मगमा बोली थी। मगम्मा ने बात बोला था, नजम्मा ने नहीं, गलती है, ये होगा। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? भेज रही तो कहलक हे अपना तो सुखल पुखल खियावत रहो, हमारा हिस्सा में बड़ी तो तुम रसमलाई भेज रहे बेटा का जन्मदिन पर। जब तारा हिस्सा में जी है ना तो तुम खिलाई रसमलाई, तो सुखल पकल खियावे लगो। सच में माँ को क्या कष्ट हुआ होगा। मेंजेंटी से क्वेश्चन अभी कराए थे ना, जस्ट देखते हो कितना सारा रिपीट हो रहा है। हाँ सर बहुत रिपीट हो गया है। सब के सब पढ़ लिया अपने। 48 मिनट बोला गया था, चले जाइए अब। काला पानी 2 बार रिपीट हुआ है, इस साल बोर्ड में पूछा भी गया है। अब सर इनके प्रश्न सर, तो प्रश्न सर एक बार दिखा देते हैं। ऐसे आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किया होगा, फिर भी एक बार देखिए सवाल क्या होते हैं, वही सब लिखने वाला। ये सवाल है 3-5 का आंसर देना होता है। और सबसे बड़ी बात है ज़्यादा लिखना नहीं है आपको। बुक में पहले ही माना कर रहा है कि 20 से 30 शब्द में लिखना है, तो तुम ज़्यादा तो लिख ही नहीं सकते हो। तो तुम क्यों बोलते हो सर आंसर क्वेश्चन याद नहीं रहता है? अरे छोटे छोटे शब्दों में आंसर लिखना है बच्चे जी। आपका वर्णिका पढ़ना वेस्ट नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं किया हूँ, कुछ छोड़ा हूँ, तो आपको ज़रूर करना है व्याकरण से। आपको व्याकरण से करना है। जो क्वेश्चन मैं टिक नहीं आंसर इधर नहीं लिखा हूँ उसको खुद से करना है। ये होमवर्क मान के चलिए, कौन कौन, ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क, 3 आपके होमवर्क हो गए नीचे वाले। हो गया। चलो देखना बच्चा जी, क्वेश्चन मैं जो भी रिकॉर्ड किया हूँ कभी आप आके एग्जाम से जरूर मिलाइएगा। आपका देखना इसी में से क्वेश्चन रहेगा। एक कंडीशन में अपने बच्चे को बोलता हूँ, अपने जो मैं हमसे लेक्चर देखे हैं शुरू से आज तक, जितना आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाया हूँ ना, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखिएगा, ठीक है? उस क्वेश्चन को भी आपको देखना चाहिए। यर अलावा इंथस्त व्यंजन है, सब कुछ जानते हैं। घुमा फिरा के सवाल तो रहना ही रहना है। एक मात्रिक स्वर किसे बोलते हैं? अरे भैया हरस स्वर को एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। कौन कौन आता है हरस स्वर में? तो आता है अ, हर्षई,
हर्षऊ, एक आता है री, ये हर्षऊ है। 4 गो होता है, 1 2 3 4, 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है, इसको छोड़ के जो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 गो होता है, जिसमें से बाकी दीर्घ स्वर है। ये सर पुरुष स्वर क्या होता है, पुरुष स्वर अलग होता है, जिसमें उच्चारण में अधिक समय लगता है, उसे पुरुष स्वर बोलते हैं। अरे सर क्या है, मैंने बता दिया था शुरू में, देखा क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। विस्मयादिबोधक कौन है, अरे एक्सक्लामेशन को बोलते हैं इंग्लिश में, चिन्ह ऐसा होता है जिसे हम संबोधन में भी ले जाते हैं इसे। मगम्मा क्या बेचती थी, बेचती होगी दही हुई भाई, चलो जानते हैं इसके बारे में। दाता इस में किस मत के टूटने की बात कही गई है, तो ये मंगू की बड़ी बहन क्या थी, कम्मू थी ना बच्चा जी, कम्मू। देख रहे हो जो क्वेश्चन अब किए हो, ये सब क्वेश्चन रिपीट है कि नहीं, रिपीट है कि नहीं है बच्चा जी। देखो ये सब व्याकरण आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल। तो पहले बुक से क्वेश्चन कीजिएगा। सर उस बच्चे के लिए कुछ कीजिए ना जो साल भर नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इतना ही कर सकते हैं, जाइए आराम से नींद लीजिए, परीक्षा दीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा बस। किस्मत भी उसी को मेहरबान होती है जो परिश्रमी होते हैं। लक्ष्मी भी उद्यमी का ही साथ देती हैं, काम चोरों का नहीं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होता है। श्याम कलम से लिखता है, तो से यहाँ साधन है ना भैया जी, तो करण कारक हो जाएगा। अच्छा ऐसा रहता है, वह घर से जाता है तो जुदाई हो रहा है ना, तो अपदान हो जाता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। थोड़ा जल्दी हो जाए भगवान, आराम करना है मुझे जल्दी से। लेकिन कुछ ऐसा दे के जा रहा हूँ बच्चों को, दिल से दे के जा रहा हूँ, और दुआ भी दे के जा रहा हूँ। आपका हिंदी के ऑब्जेक्टिव 50 में 50 प्लस सब्जेक्टिव सब कुछ हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो, और आपको हिंदी में मैं स्कोर देख रहा हूँ। जो मेरे कमज़ोर बच्चे हैं आप 90 के आसपास आइएगा, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं जो तो बहुत वाकई मेहनत किए हैं आप 95 के आसपास देखिएगा अपने आप को। हिंदी में, संस्कृत में और मैथमेटिक्स में इतना कर दो बच्चा जी 3 में, तो साइंस आपका अच्छा बीत जाएगा। मैं SST आप कितना भी कम पढ़े हो तो क्या हो गया, काम चल जाएगा आपका। कम नहीं पढ़े बच्चे जी, अपने सारे चैप्टर दिखाए, मैं देखा हूँ आपका मेहनत। मानता हूँ कि मैंने आपको SST में उतना हेल्प नहीं किया है, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चे, एक इंसान आपको कितना पढ़ाए, ऐसे आपको ऑनलाइन से क्लास में दिखवाया कि नहीं दिखवाया, ऑफलाइन में। अब ऑनलाइन के बच्चे हमसे थोड़ा सा नाराज़ होंगे। बच्चा जी क्या कीजिएगा, जो भी है आपका मैथ के भी कुछ लेक्चर नहीं हो पाए ऑनलाइन इस साल, तो लेकिन इतना तो गारंटी दे के जा रहा हूँ बच्चा जी, जो जी पढ़ा दिया हूँ आपको उससे तो नंबर मत कटवाइएगा। मैथ में आपको 47 लेक्चर दिया हूँ, हिंदी पूरा ख़त्म कर दिया हूँ, संस्कृत पूरा ख़त्म कर दिया हूँ, 200 नंबर का इधर। मैथ में आपका 90% तैयारी करा दिया हूँ। थोड़ा माध्यमिक के बहुला के सब थोड़ा चैप्टर छूट गया मेरा, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस साल पूरा कर देंगे जो मैथ के हिस्सा बच गया है। ऑनलाइन कर रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाया गया है। अभिन्यू क्या है, मत सवाल था। अस्सी क्वेश्चन देखा आपने, 50 क्वेश्चन कीजिएगा, एक भी गलती मत करना। किसी पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आपका SST है, चाहे आपका साइंस है, बस। सर SST का सब्जेक्टिव क्या होगा बच्चे, इस क्वेश्चन में थोड़ा देखो ना क्या पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन में से तो आएंगे, इतना तो गारंटी है, बस लिख दीजिएगा। भाई हम लोग कैसे पढ़े होंगे, हमारे पास तो ऑफलाइन था पूरा प्योर। ऑफलाइन में टीचर एक थे, एक विषय पढ़ाते थे 1 से 2, आपको तो सब पढ़ाया जा रहा है। हमारे टीचर हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ाते थे, आपको बायोलॉजी कितना अच्छा पढ़ाया गया, मस्त पढ़ाया गया है। कैसे पढ़ा पाया हूँ, उतना टीचर वो साथ है, सबका लेक्चर देखा हूँ, नोट्स बनाया हूँ, मैं विकास विद्यार्थी रहा हूँ। हकर्स हेकल देख रहे हैं, बार बार घूम फिर के आ जाते हैं दोनों भाई। काम सूत्र हो, जब पूरा एक बार क्लास में पूछा सबको पीट दिया था। सिकत कर तो सबको पता होता है। बच्चे पता है पेपर क्या है, ये पेपर पिछले साल का है, तो आपको पूरा लेटेस्ट PYQ भी करा दिया। अब 2 सीटिंग परीक्षा होती है, तो 1 सीटिंग का और है।
यही करेंगे और यहीं पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उस पर काम कीजिएगा। बस बिंदास बाकी विषय की तैयारी कीजिए, हिंदी का चिंता छोड़िए। यही जितने क्वेश्चन है 500-600 क्वेश्चन अभी देख रहे हैं मेरे रिकॉर्ड कैमरे में, देखना इसमें से आपके 50 क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे, ये बात से मैं बोल सकता हूँ आराम से। कोई बच्चा अपना दुश्मन नहीं समझेगा। आपका जितने अच्छा स्कोर करेंगे ना प्यारे जी, कहीं ना कहीं मेरा नाम होगा। कोचिंग को आप बच्चों के साथ जोड़ोगे, शेयर करोगे, बाकी बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए मैं कभी आपसे झूठा वादा नहीं करूँगा। नहीं पढ़ाया हूँ यूट्यूब पर कुछ चैप्टर तो भी स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने आपको मैथ पूरा ख़त्म नहीं कराया हूँ यूट्यूब पर, ये मेरी गलती है। आपका वर्णिका नहीं था तो वर्णिका में अपना काम चला दिया हूँ, ये गारंटी है। बस साइंस कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है, संस्कृत कंप्लीट है और मैथ भी आपका 70% मान चलिए कंप्लीट है। क्योंकि आप त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन बना लेते हो, तो त्रिकोणमिति को पूरा यूट्यूब छानिएगा। हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा देगा ना, या कोई पढ़ाया होगा तो बताइएगा। मैं यूट्यूब के ऑनलाइन से बात कर रहा हूँ। किसी से बच्चे उतना मेहनत नहीं पा रहेगा जितना मैंने उसमें मेहनत किया है। थोड़ा देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आप कंफर्म है तो मारिएगा, नहीं तो छोड़िएगा। वीडियो को रोक देना है, आराम से पढ़ना है, यही दिमाग में सेट करना है। रटना तो कुछ भी नहीं है। हिमालय से गंगा निकलती थी, जुदाई है तो अपदान कारक है, साधन नहीं है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं 11 को, संस्कृत में पूछेगा तो 13 को, तो संस्कृत की बुक में पूछेगा। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? अरे नजम्मा के साथ, यानी उसकी बहू के साथ। देख रहे हो सब कितना पूछा गया है। देखो जो बच्चा पीछे सर गलती मार गया था, नाम नहीं बताएंगे, बच्चों को बुरा लगता है, सर जी बोलते हैं ऑन कैमरा, नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको तो दिक्कत हुआ ना भाई, उनका जो नंबर कटा तो क्यों कटा? आपने किताब ठीक से नहीं पढ़ा था। ये मैथमेटिक्स थोड़ी है कि आपको ये खून की सगाई, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। काला पानी खून की सगाई। बच्चा जी उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आसान होते हैं। विशेषण भी आप थोड़ा सा पलट दोगे ना पढ़ना, ये भी आसान होता है। संधि समास तो पढ़ा दिया हूँ, वर्ण पढ़ा दिया गया है, उच्चारण स्थान पढ़ा दिया हूँ, तो रोगग्रस्त समास पढ़ा दिया हूँ, तो बहुत सारे टॉपिक तो पढ़ा दिया हूँ ना हिंदी में। और संस्कृत में तो बिल्कुल वही कंजूसी मत करना, सब पढ़ाया हूँ। आज वीडियो अपलोड हुआ है वह शब्द प्रकरण का, एक बच गया है तुम्हारा शब्द रूप, मैं उसको भी देख रहा हूँ, वो भी कर देंगे। तुम जहाँ 100% बोल रहा हूँ तो वहाँ तो 100 नंबर तुमको लाना पड़ेगा। हिंदी में तुमको 90, 95, 96 नंबर से कम नहीं लाना है। संस्कृत में भी इससे कम लाते हो तो फिर मेरे चैनल का बनना बेकार हो जाएगा। मानता हूँ मैथ नहीं पढ़ाया हूँ, इस साल पढ़ा देंगे ऑनलाइन वाले को, याद रखना तहलका मचाएंगे। कुछ तो इतिहास में करके जाना है, ये ख्वाहिश लेके आया हूँ। और कुछ कमाऊँ या ना कमाऊँ, बच्चों का प्यार कमा के जाना है, ये मेरी तमन्ना है, दुआ है। बाकी माँ सरस्वती के हाथ में है, क्या किस्मत में होगा क्या नहीं गा इसका फिक्र करते नहीं। परिश्रम करना उन्होंने सिखाया, मेरे गुरुजनों ने। इसी बात को लेकर मैं आज भी मेहनत करता हूँ। क्या लेकर आए थे हम क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर आए थे हम क्या लेकर जाएंगे। अरे अच्छे कर्म कर लो बच्चा, हम इसी को अपने साथ लेकर जाएंगे और मरने के बाद भी किसी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखवाएंगे। एक कविता हमको बार बार याद आती है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं आसमां है तो, अगर कहीं आसमां है तो उतार ला जमीन पर। सारी चीज़ें आपकी परिश्रम पर निर्भर करती हैं। सारे इससे क्वेश्चन बेहतर आपको कहाँ मिलेगा, थोड़ा हमको कमेंट करके जरूर बता देना। ये 600-700 क्वेश्चन जब बच्चा देख के जाएगा ना सुबह सुबह, अरे तुमको तो पहले रटने वाला काम नहीं, टाइम दे दिया हो ना प्रॉपर, तुम देख लो, नोट्स भी कर सकते हो। कहीं जो तुम्हारे नोट्स में क्वेश्चन ये सब नया है तो उसको अपने चैप्टर में ऐड कर दो। अपने पुराने छात्र से बोल रहा हूँ, जो चैप्टर नोट्स हमसे बनाए थे उनके बोल रहा हूँ, भी हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको लगा है सर नया है, अपने नोट्स में नहीं कर रहा, मैंने जगह छुड़वाया था क्या, याद आ रहा है? यही कारण है, यही कारण था। तरह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आज ही हम बात कर रहे थे, अक्षर तरह के यहाँ संयुक्त व्यंजन है। हमारे रहते हुए आपको ऑब्जेक्टिव रटना पड़ जाए, उतना पढ़ाया हूँ चैप्टर बाई चैप्टर, तो ये गलत बात है ना। नहीं, आपको बहुत कंटेंट दिया गया है, यहाँ तक कि आपको अपने नोट्स में रिवीजन कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। अब ये आखिरी कुछ स्लाइड बच गए हैं, देखें कितना
6-7 1000 क्वेश्चन के आसपास तो हो ही गया होगा आपका, है कि नहीं। 88 1000 क्वेश्चन के आसपास आप रिवीजन किए हो 1 घंटा के अंदर में, 2 घंटा में, ये कम बात नहीं है, वो भी राइट आंसर के साथ में। HW है तो बच्चे थोड़ा इसको देख लीजिएगा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश सबको याद रहता है। किस परिवार में था, दलित परिवार में था। मैक्स मुलर का आधुनिक जर्मन किस नगर में है, तो ये एडिस होगी किसकी। अब देखो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने के लिए आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाया गया था, तो आप चैप्टर बाई चैप्टर एक बार देख लेंगे अपने, आपके समय ज़्यादा है। इस लेक्चर को बहुत जरूर ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें घूम फिर के सवाल आएगा, आपका प्रैक्टिस बढ़िया होगा। कभी व्याकरण है, कभी हिंदी है, कभी वर्णिका है, ये आपको फील दिलाएगा कि हाँ पेपर ऐसा ही होता है। लेकिन एक बार आपके पास टाइम है, चैप्टर बाई चैप्टर अपना पन्ना पलट लो, कोई हर्ज नहीं है। मैं यही बात कह के आपको मैं आपसे विदा लूँगा। जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा उसको अपने नोट्स में सारे को हाईलाइट कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी चीज़ इसको इतना शेयर कीजिए कि बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच जाए। सर जी का भी ख्वाहिश है कि सर जी के पास भी थोड़े व्यूज़ अच्छे होने चाहिए। बच्चे अच्छे पढ़ा के भी हमारे पास व्यूज नहीं होते हैं, तो पता नहीं किस्मत की बात है, परिश्रम है, कर रहे हैं, मेहनत होगा, जिस दिन होगा। तकदीर से लड़ रहे हैं, आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। धन्यवाद।